दोस्तों, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्मों के लिए हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच ज़बरदस्त रूप से लोकप्रिय प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजीव राय अपनी नई फिल्म जोरा को यूट्यूब पर लेकर आए हैं। इससे पहले इस साल अगस्त में उन्होंने ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ की थी। 20 साल बाद राजीव राय ने फिल्म मेकिंग में कमबैक किया था। कैसा रहा इस कमबैक का अनुभव? जोरा जब उन्होंने थिएटर में रिलीज़ की, क्या रिस्पॉन्स मिला, उन्हें क्या लगा, किस तरह से दर्शक बदले हैं, किस तरह से मार्केट बदला है, इस मुद्दे को लेकर हमने राजीव राय जी से बात की। जोरा जब थिएटर्स में आने वाली थी उस वक्त भी हमने राजीव राय जी से बात की थी और उस इंटरव्यू को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत देखा था। तो इस इंटरव्यू में हम जोरा को लेकर तो बात करेंगे ही, साथ ही राजीव राय के जीवन और बॉलीवुड कैरियर के कुछ पहलुओं पर भी हमने बात की है। उनके पिता गुलशन राय, जो कि अपने ज़माने में राज कपूर के साथ शोमैन कहलाते थे, उन्हें लेकर भी कुछ रोचक बातचीत इस वीडियो में है। तो आइए चलिए देखते हैं राजीव राय जी से ये बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो अगस्त में आपने जोरा जो है वो थिएटर्स में रिलीज की थी। 20 साल बाद, असंभव आपकी लास्ट फिल्म थी, उसके 20 साल बाद आप थिएटर्स में अपनी फिल्म लेकर आए थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसा अनुभव रहा आपका जोरा रिलीज करते हुए? जोरा को किस तरह का रेस्पॉन्स आपके पास आया उस फिल्म को देखने के बाद में? क्या फीडबैक आया? क्योंकि इस बीच बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, उसपे भी हमने बात की थी। तो क्या चीजें बदली है और क्या रेस्पॉन्स आया है? मुझे अनुभव तो कुछ हुआ ही नहीं और अच्छा। ओके। मुझे समझ नहीं आई मैंने लगाई क्यों थिएटर में, क्योंकि थिएटर में ओके। अच्छी तरह मैं लगा ही नहीं पाया, ना लगने दी। और वो सब पिक्चरें सायारा के बाद सब खिसक गई नीचे। फिर वो एक हाँ। फिल्म थी नरसिम्हा, आई थिंक महाअवतार। जी जी। हाँ हाँ, वो ट्वेंटी नरसिम्हा। फिफ्थ जुलाई 18 जुलाई को चली, फिर 25 जुलाई को चली। तो फिर सन ऑफ सरदार को डिले होना पड़ा। फिर जो हम्म। 1 अगस्त को आ रहे थे उनको डिले होना पड़ा। तो कुछ बहुत पिक्चर कलेक्ट हो गई। और ओके। जब पिक्चरें बहुत आती तो थिएटर्स वाले बड़ी पिक्चरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, और देनी भी चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। जी तो जी। होता क्या, अगर आप फिल्म लगाओ और आपको इवनिंग शो नहीं मिले तो फिल्म चलती नहीं, अच्छी बुरी तो बात की बात है। तो ठीक है। ये अनुभव तो मतलब मुझे पता ही नहीं हुआ क्या। मुझे 8 तारीख को लगी और 8 सुबह मुझे खुद पता चला ये थिएटरों में लगेगी। अभी तक मुझे नहीं अच्छा। पता कहाँ लगी। मुझे ओह। आज तक लिस्ट नहीं मिली कहाँ लगेगी, कहाँ लगनी चाहिए, क्या शो हम्म। टाइमिंग, क्योंकि थिएटर्स वाले कभी भी कुछ भी बदल देते हैं। तो मैंने ठीक क्या है। सोचा, जब तक मैं बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म नहीं बनाऊंगा या बड़ी बजट की नहीं हम्म। बनाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं है थिएटर में लगाने का। क्योंकि वैसे भी ऑडियंस तंग है, क्योंकि टिकट प्राइसेस हाई, हाँ हाँ। पॉपकॉर्न बिल्कुल। प्राइसेस हाई, और बेचारे थिएटर वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ बुरा बोलना ऐसे ठीक नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी हम्म। मजबूरियां हैं थिएटर वालों की। तो पर जो ठीक थिएटर है। वाले कहीं ना कहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। उनको ठीक सोच है। ज्यादा पिक्चरें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो कि आप सारी इंग्लिश पिक्चरें भी उठा लेते हो। तो लोगों को ज्यादा पसंद वो होता है कि बड़े स्क्रीन पर उनका बजट बेटर होता है, उनके प्रोडक्शन वैल्यूज बेटर होते हैं, उनकी शूटिंग बेटर होती है। और एक सिनेमा देखने में कई बार इंग्लिश पिक्चरों में मजा भी आता है, एटलीस्ट जो हिंदी बिल्कुल। स्पीकिंग ऑडियंस है वो भी देखती है डब्ड। फिर साउथ हाँ। की पिक्चरों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले नहीं होता था, अभी बहुत बढ़ गया है। हिंदी ठीक है। पिक्चरों से ज्यादा उनका कॉस्ट ऑफ, तो आप वो देखते हो तो दे लुक बिगर देन, मतलब जो हमारी हिंदी पिक्चरों से उनका हम्म। अ, जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक सिनेमा में जाके अनुभव होता है, वो भी लोग हम्म। एंजॉय कर रहे हैं। कई पिक्चरों में, कई में नहीं। मैं हर साउथ की हाँ। फिल्म नहीं देखता, मैं गिन चुन के सोच समझ के जाता हूँ, लेकिन हो रहा है। थिएटर्स हैं बहुत, पहले नहीं होते थे, लेकिन आज अगर आपको बिजनेस करना है, बजट क्रॉस करना है, तो आपको स्क्रीन टाइम तो चाहिए ना। अगर हाँ। आपके पास 300 थिएटर हैं तो आप क्या कलेक्शन करोगे अगर चल भी गई तो? अगर चल गई, फिर आपको वो सिनेमा इंक्रीज करने पर अगर आपको मॉर्निंग शोज ही मिले हैं, तो वो तो लोग बोल देंगे फ्लॉप हो गई या नहीं चली, या थिएटर वाले को भी लगेगा कोई आ नहीं रहा तो निकाल देगा। तो मैंने तो अपने जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने मंडे को बोला निकाल डालो भैया प्लीज, पिक्चर मेरे को चाहिए ही नहीं। मैंने ये ओह। पिक्चर यूट्यूब के लिए बनाई है, और मैंने ये पिक्चर ठीक। जैसे मैंने
हर चैनल में कहा कि मैंने 2 करोड़ के अंदर शूटिंग की है, तो मैं जी, झूठ तो नहीं बोल रहा था। तो यो आपको वैसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं। तो मैं इसलिए बिल्कुल। लगा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि पिक्चर में कहानी है और सिनेमा हो सकता है मुझे मिल जाए। पर जब मैंने देखा कि सिनेमाज़ मुझे नहीं, किसी को नहीं मिलने वाले, अनलेस आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो, जो कि मैं रहा हूँ, या आपकी पिक्चर बहुत बड़ी है बजट। 2 अगर मैं चीज़ें, बोल हाँ, दूं दो अगर मैं बोलूं कि मेरी 200 करोड़ की फिल्म है, तो मेरे को मिलेगा, शो टाइमिंग मिलेंगे, क्योंकि उसके ट्रेलर भी वैसे दिखेंगे। तो कई लोग मुझे जी, लिखते थे, आपका आपने ट्रेलर देखा है, ऐसे लगता है सीरियल देख रहे। कोई बोल रहा था आपको बी ग्रेड सी ग्रेड दिख रहा है, जो भी ऐसे कमेंट आते। भाई 2 करोड़ में जी। क्या आपको ताजमहल दिखेगा? तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को क्यों कमेंट दे रहे हो? ठीक मत बात देखो है। ना। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, जब मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि सावधान रहो, ठीक है? बिल्कुल ठीक, ठीक क्योंकि है। पिक्चर का हाँ, बजट ऐसा है, तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब मैं 200, 300 या 400 या 500 अगर मैंने बनाई फिल्म, तो मैं बोलूंगा मेरा ये बजट है। फिर आप उसको बिल्कुल। वैसे तोलो, पिक्चर को वैसे तराजू में डालो। अब मेरा एक्चुअली इसमें विचार ये था कि कुछ जी, शो टाइमिंग मिले, एक शो एक थिएटर में मिले, लेकिन मेरे को शाम का शो मिल जाए, मॉर्निंग नहीं मिले, क्योंकि मॉर्निंग में लोग आते नहीं है, ओके, मैं खुद नहीं जाता। ठीक, तो ओके, वो एक एक्सपीरियंस जब मैं गया, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे शायद कुछ शो टाइमिंग मिले। पर मैंने बाद में देखा, अभी मेरे एक्टर्स रहते हैं अमृतसर में, वहाँ थिएटर नहीं मिला। चंडीगढ़ में मेरे एक्टर रहते, वहाँ हाँ, थिएटर नहीं मिला। हिमाचल में रिलीज नहीं हुई, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। मेरे को मेरे कुछ फैंस असम से लिख रहे हुए, हम वेट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ से। अब मैंने पिक्चर बनाई है बिहारियों के लिए, मैं बोल भी रहा हूँ, तो वहाँ ही शोज नहीं जी, मिले। तो मैं जिन लोगों के लिए हाँ, हिंदी बेल्ट के लिए बना रहा हूँ, मैं जब हुँ। एग्जिबिट ही नहीं कर पाया, तो मैं ये समझूंगा ये मेरी गलती। मुझे किसी को ब्लेम ओके, नहीं करना, और ब्लेम करने से जी, कुछ होता नहीं है, क्योंकि थिएटर वाले भी फंसे होते हैं, और थिएटर वाले भी कोशिश करते हैं कि ये राजीव राय, इसकी पिक्चर अच्छी होगी, चला दे। पर आज लोग क्या देखते हैं रवि जी, एक ही चीज देखते हैं, स्टार जी, कास्ट के। तो मेरे को नहीं लगता ठीक। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम भी इतना ओह! पढ़ते हैं, 3-4 प्रोड्यूसर्स का पढ़ते हैं। अब जैसे एक हुँ, हुँ, मैटोक हुँ, फिल्म बड़ा है, या करण जौहर, बिल्कुल। या ऑफ कोर्स आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म, या हुँ, हुँ, आज हुँ, सुभाष घाई जी लाए, उनका नाम है। तो कोई बड़ा हुँ, आदमी आ जाए फॉर फ्रंट पर और बोले बिल्कुल, फिल्म लगानी है, डेफिनेटली शोट ओके, मिलेंगे। लेकिन मेरा जो भी नाम है, मेरी पिक्चर तो बहुत छोटी थी ना, अभी भी बोलता हूँ, पर पिक्चर, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ फिल्म से। मैंने पिक्चर सही तरीके से बनाई, और इसलिए मुझे ये लगता है, देखो मैं भगवान में जी, मानता हूँ। तो मैं जब बचपन में पैदा हूँ, मैं बचपन का, जब से मैं पिताजी के साथ काम करता था, मैं डैडी को जी। बोलता, मेरे को शौक, मेरे को एक चीज मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में हो। तो डैडी बोलते थे, क्या? मैं चाहता हूँ हुँ। दिवाली के दिन मेरी फ़िल्म लगे। तो मैं तो अब तो दिवाली लग कभी रही नहीं, है। तो अभी ये जी। पिक्चर तो खिसक गई, 8 अगस्त को तो लग ही नहीं जी। पाई। और अगर किसी जी, ने जी, जी। देखी और नापसंद हुँ, की, तो जब लोग देखेंगे कलेक्शंस ही नहीं है, या 3 दिन हाँ, चली, 4 दिन बिल्कुल, चली, बिल्कुल। 1 हफ्ता भी पिक्चर पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि हुँ, हुँ। शोज़ ही नहीं, लोग, और एडवर्टाइज़ जब मैंने देखा कि शोज़ ही नहीं मिलने वाले, मैंने ज़ीरो, भई ये पहली फ़िल्म में मैंने ₹1 भी एडवर्टाइज़ नहीं किया। तो आई हाँ, कंसिडर माई ठीक। सेल्फ वेरी इंटेलिजेंट, कि मैंने सौ हुँ, रुपए भी कहीं नहीं, ना एक पोस्टर लगाया, ना मैंने सड़कों पर बैनर लगाया। अभी तो पहले टीवी पर एडवर्टाइजमेंट होती, कुछ नहीं किया। जी, मैंने जी। इंटरव्यूज इंटरव्यूज दे दिए, क्योंकि मैं चाहता था बिल्कुल, कि आज नहीं तो कल भले यूट्यूब पर लोग देख लें। देखो, मैंने फ़िल्म ठीक। जब मैं शूट कर रहा था, तो मैं राशिद रंगरेज को बोलता था, मुझे क्या लग रहा है, जी, पिक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। मैं बोलता था, आप पूछ सकते हो ठीक उनसे। है। तो मैं यूनिट को ओके। भी बोलता था, क्योंकि जब एक पिक्चर का बजट ही नहीं होता, मैं आपको हुँ, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दूँ, कैसे दूँ? मैं ट्राई बहुत किया मैंने इसमें। पर जी, क्योंकि थिएट्रिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, स्टार कास्ट, या बड़ी स्टार कास्ट, या फिर बहुत बड़ा बजट, जिसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स हो, एक्शन, उस मेरे को करना नहीं था रवि। मेरे माइंड में ये फ़िल्म ओके। का मेरा गोल ये नहीं था। मेरा गोल था हुँ, हुँ। कि मैं कितने कम प्राइस में एक अच्छी फ़िल्म बना सकता हूँ। क्या मैं 1 करोड़ में कर सकता हूँ? मैं 1 करोड़ में नहीं मैनेज कर पाया। मेरा एक्चुअली टारगेट 1 था, पर वो 2 में हुआ, 2 के नीचे हुआ। तो मैं उससे बहुत दुखी था।
अब ये कोई अच्छा। बजट तो नहीं है। ये अगर लोग हँसेंगे मेरे ऊपर, हँसे, पर जी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फ़िल्म देख नहीं सकते, आप देख सकते हो। तो हाँ, फिर बिल्कुल, मैंने कहा देखो, मैंने ये फ़िल्म, मैंने आपके भी इंटरव्यू में कहा कि आई डोंट जी, लाइक कि मैं किसी का पॉकेट काट रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ टिकट में। बिल्कुल। मैं खुश हूँ, नहीं चली थिएटर में। मैंने ये फ़िल्म बनाई यूट्यूब के लिए और फ्री में दिखाने के लिए। ये आप नोट अच्छा, आप करें, फ्री में दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। 100%। ये ये दर्शकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये आजकल बहुत लोग अच्छी, यूट्यूब पर जब अपनी नई फ़िल्म लाते हैं, तो वो उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। नहीं, इनफैक्ट मैं ओटीटी पे भी जब आजकल नई फ़िल्में आती है, तो कुछ दिनों तक आपको उसके लिए स्पेशली पे करना पड़ता है, अकाउंट होने के बावजूद। नहीं, तो अगर मैं इसके लिए जी, टिकट चार्ज करूँ, जी। तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा, मैं लगूँगा मैं चोरी कर रहा हूँ। तो मैं करना तो चलिए चाहता हाँ, हूँ, मैं करना चाहता जी, हूँ, जी। मेरे दिल में है हाँ, कि हाँ। थोड़े पैसे बन जी। जाएँ, पर मैंने अपने हुँ, आप को हुँ। बहुत रोका और ओके। मैंने बोला नहीं, ये मैंने अपनी जो पुरानी ऑडियंस है उनके लिए बनाई, शायद उनको नहीं हाँ, पसंद आए, अच्छी-बुरी बिल्कुल, अलग चीज़ होती। पर मैंने ठीक। जो सोच के, आई एम अ डायरेक्टर, मैंने 50 इयर्स काम जी। किया है। मेरी एक हुँ, छोटी-सी हुँ। ऑडियंस है जो मेरी फ़िल्में के थ्रू मुझे पहचानते। तो जब मैंने बोला भी, वो तो खुश होंगे नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे वो गाने कहाँ हुँ, हैं मोहरा के या गुप्त के, या बोलेंगे एक्शन हाँ, कहाँ है, या वो आपकी हुँ, मल्टी स्टारर 3 हीरो कहाँ हैं। मेरे को इसमें नहीं, मैं आगे करूँगा, मेरे को इसमें नहीं करना था। तो ये मैं ओके। समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और जी। आपको याद होगा जो पहला इंटरव्यू मेरा था, वो आपके साथ जी, था। जी। तो जी, जी, हो बिल्कुल, सकता है ये बिल्कुल मेरा याद है। आखिरी हो। अरे! ऐसा वो भी क्यों? आपके ये साथ। क्या बात तो है? मैं अभी इंटरव्यू देता नहीं हूँ इतना इज़िली। तो हाँ, नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ये है। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यू आर माय फर्स्ट हाँ, पर्सन, और आप मेरे से कुछ हाँ। भी पूछ सकते हैं। और इसमें मैं जी, यही कहना शुक्रिया। चाहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम पहले भी आपको कहा मैंने, मैं देखता था। जी, मुझे जी, आपका जी। तरीका बहुत पसंद है और यू स्पीक इन हिंदी, थैंक तो यू। मुझे अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान में कोने-कोने में लोग आपको समझ पाएँगे, मुझे समझ पाएँगे, ठीक जी, है ना? तो ये बिल्कुल, फ़िल्म, जी। ऊपर वाले ने जो मेरी बचपन की इच्छा थी कि दिवाली को लगे, वो मेरी प्रार्थना पूरी हुई। हाँ, ये हाँ, बहुत अच्छी अब बात कही आपने। हाँ, ये जी, मैं आपको हाँ। कसम से कह रहा हूँ, ये बहुत-बहुत मेरी थी, हाँ। पर मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था थिएटर में आए, चलो, भगवान ने सुन ठीक, तो ली। सुन चलो, भगवान ने इस ऐसे नहीं तो वैसे सुन ली। और मेरी बिल्कुल। दूसरी इच्छा इस फ़िल्म में थी, मुझे बहुत, मैं हमेशा बोलता था अगर मेरा बस चले ना, मैं थिएटर में इसकी टिकट प्राइस ₹50 से ज़्यादा नहीं रखूँ। पर मेरा वो हाँ, कंट्रोल नहीं है। अब आ गया ठीक, यूट्यूब पर, तो मेरे को बोलते थे आप हुँ, टिकट प्राइस क्या रखोगे? ऐसे अगर मेरा बस चले तो मैं ₹30 रखूँगा। तो मैंने बोला जाने दो ठीक ना है। यार, क्यों क्यों टिकट रख दी? क्योंकि बिल्कुल। लोगों को मेरा देखो, पिक्चर 20 साल के बाद बनाने का, पैसा बनाने का तो मकसद इसमें है नहीं, बजट ही नहीं बिल्कुल। है, मैं कितना लूज़ हुँ, करूँगा? कुछ भी नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि लोग देख लें, और नहीं अच्छी लगती, आई एम सॉरी, मेरा वो मकसद नहीं है, बट आई थिंक इट विल एंटरटेन यू, स्पेशली अगर ये पिक्चर आपके पॉकेट को नहीं छू रही, और आप इसको हुँ, आराम से, आपके पास टाइम ही टाइम है, कभी भी देखो। और अगर आपके जी, पास, आई थिंक, यूट्यूब में मेंबरशिप, प्राइम कहते हैं वो, जी, प्राइम हाँ, हाँ, यूट्यूब प्राइम प्राइम अगर कहते हैं आपके शायद। पास है। तो इट कॉस्ट जी, अबाउट, इट यूज्ड टू कॉस्ट 179 रुपीज़, अभी शायद बिल्कुल। 190 होगा या 199 होगा, मैं नहीं हाँ, जानता। हाँ, मैं तो हर महीने देता, तो उसमें वो एड फ्री हो जाता है। एड्स तो भी होते हैं, बिल्कुल। ना, आप पूछेंगे आप फ्री में दिखा रहे हो, आप कैसे अर्न करोगे? तो जी, यूट्यूब में जो भी आप भी ये शो डालोगे, तो आप भी ऐड के थ्रू जी, अर्न करोगे, करेक्ट? बिल्कुल, तो फ्री बिल्कुल। में ना आप काम कर सकते हो, ना मैं, हम कब तक फ्री में करेंगे? तो यूट्यूब इज़ अ वेरी सही गुड है। प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? और हाँ, हमारे आपकी कोशिश ये रहती है कि अच्छे इंटरव्यू हों, जी, अच्छी आप मैसेज दें अपने दर्शकों को, नहीं? और जी, दर्शक बिल्कुल। जो जो भी आपकी ऑडियंस है आपको देखे, पर आप भी यूट्यूब पर डालते हो, मैं भी फ़िल्म यूट्यूब में डाल रहा हाँ, हूँ, और यूट्यूब का रीच बहुत बड़ा है, ये हर हाँ, हाँ, कोने-कोने बिल्कुल, में पहुँच जाता है, पूरी दुनिया में है, बिल्कुल, पूरी दुनिया में। तो पूरी मैं जब दिवाली बोलता हूँ, तो आई एम अ लिटिल एस्ट्रोलॉजर, तो ओके, मैं पंजाबी हूँ, तो मेरा नया साल होता है दिवाली के जिस सेकंड चंद्रमा निकलता है, वो नया साल है। तो अच्छा, 5:57 इन द इवनिंग बॉम्बे टाइम में चंद्रमा उदय होता है, ठीक है। शाम को 21st अक्टूबर। तो 21st हुँ, अक्टूबर 6 बजे, इफ एवरीथिंग इज़ वेल, जी, जी, पूरी दुनिया फ़िल्म देख सकती है फ्री ऑफ चार्ज।
और उसमें अगर आपको एड्स पसंद नहीं है तो आप यूट्यूब को एड फ्री, यूट्यूब के थ्रू एड फ्री कर सकते हो। वो पैसे बिल्कुल, मुझे नहीं मिलते, पर आप एड फ्री कर ठीक सकते है। हो। तो वो आपकी, जो लोग चाहें कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं एड्स के साथ हो, क्योंकि जब एड आता है उनको टाइम मिलता है बाथरूम भागने का, जो भी फोन पर बात करने का। तो वो ठीक है, जी, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। पर ये ओके, फिल्म 100% फ्री है। और जो मेरी नेक्स्ट पिक्चर आएगी, इसका पार्ट 2 आएगा, वो मैं कोशिश करूंगा फ्री हो। बिकॉज जी, कॉस्ट थोड़ा तो खर्चा हुआ है, लेकिन अगर इसमें मुझे लगेगा कि मेरे व्यूअर्स ने इसको देखा है और मुझे हुँ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिला है फिल्म को, तो मैं वो भी फ्री में कर दूंगा। बहुत अच्छा। तो ये तो आपकी ये जो ऑनेस्टी है ना, मैंने जब पिछली बार आपसे बातचीत की थी, इतने सारे कमेंट्स, इतनी ऑनेस्टी से अब कोई नहीं बोलता है और आपकी ऑनेस्टी, एक तो आप बहुत लंबे समय बाद दिखे थे और जिस तरह से आपने बातचीत की थी बहुत खुलकर हर तरह से, तो उसको दर्शकों ने बड़ा पसंद कर मुझे लग और वहाँ जो कमेंट्स थे वो बहुत जेन्युइन थे, जो ये कहना चाह रहे थे कि हम फ़िल्म देखना चाहते हैं। मगर क्योंकि करेक्ट। जैसा आपने कहा कि अब थिएटर्स तक फ़िल्म पहुँची ही नहीं जैसे आप चाहते थे, तो मुझे नहीं, पक्का बिल्कुल भरोसा है कि अब यूट्यूब पर और फ़िल्म फ्री में है, जैसा आपने बताया बहुत साफ-साफ, कोई चार्ज नहीं है। तो मुझे लगता है अब दर्शक देखेंगे और जो भी उनका रिएक्शन होगा वो ज़रूर आप तक आएगा और मुझ तक भी आएगा और मैं भी अब देखूँगा, क्योंकि मैं करेक्ट। बोईसर में रहता हूँ। जब फ़िल्म लगी थी आपने यहीं पालघर में एडिट की, तो करेक्ट। उस वक़्त तो ये था कि शायद बोईसर में लगेगी बट नहीं लगी, तो मेरी भी नहीं। इच्छा थी, तो अब मैं भी इस हाँ, फ़िल्म को देखूँगा पालगढ़ और में फिर उसके गोल्ड सिनेमा है, वो मेरे को पूछ रहा था लगाओ। जी, तो मैंने बोला देखो अच्छा क्या ओके। है, ये इतनी हुँ, छोटी फिल्म है कि थिएटर वाले के नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई बार लोगों हुँ, को पता ही नहीं कि ये फिल्म बनी या लगी या इसमें कौन है। तो आई डोंट ब्लेम, यू नेवर ब्लेम द ऑडियंस। और एक चीज बिल्कुल, मैंने सीखी है, नेवर ब्लेम द एग्जिबिटर ऑल्सो, क्योंकि एग्जिबिटर को अपना धंधा चलाना है। और सही बात। जो थिएटर वाले होते हैं, ऑडियंस को अपनी सोच से वो आएंगे। हम फिल्म मेकर्स हैं, हम अपनी सोच से बनाएंगे, मैंने अपनी सोच से बनाई है। तो ये ब्लेम गेम ठीक नहीं होता। मेरा देखो, हुँ, रीजन फिल्म मेकर का एक ही होता है कि ये फिल्म बनाए और दुनिया में मैक्सिमम लोग जितने देखें, देख सकें इस फिल्म को, या कल कल को मुझे पता चलता है कि बहुत लोग, मेरे को उसमें खुशी है। पैसा लेके क्या जी, करेंगे? पैसा तो ऐसे तो कभी मेरे को ये तंगी तो हुई नहीं कि अगर मेरे को बहुत ही पैसे कमाने होते, मैं स्टार कास्ट या कोई बड़ा प्रपोज़ल बना लेता। नहीं, हाँ, ये क्यों करता मैं काम? ये मैंने इसलिए बिल्कुल, किया है क्योंकि 20 साल के बाद आ रहा हूँ। मैं देखना हाँ, चाहता था कि मैंने बड़ी पिक्चरें बनाई हैं, कि छोटी पिक्चर भी बनती है आज के ज़माने में कि नहीं? थिएटर में तो नहीं लगानी चाहिए। ये तो मेरा सबसे एडवाइस ठीक, रहेगा कि छोटी ओके, पिक्चर के लिए या तो आप ओटीटी में दीजिए, ओटीटी में अगर आपकी डील होती है, या फिर हुँ, हुँ, बेस्ट वेज जो मैं कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है, पता नहीं लोगों ने पहले किया है, पर ऐसी पिक्चर जो अभी अभी नई फ्रेश फिल्म हुँ, कोई हुँ, थिएटर में फ्री में लगा दे, मैंने तो नहीं देखी। पर लोग जी, प्रोग्राम बनाते हैं हुँ, यूट्यूब के लिए, वेब सीरीज, और प्रोग्राम ओके, बनते हैं जो सिर्फ यूट्यूब में आते हैं और वो फ्री हुँ, में होते हैं। ठीक, पर फीचर फिल्म, मैंने फीचर फिल्म है हाँ, ये मैंने जी, शूट इसको बड़े स्केल में की हुई है, और सिनेमा हुँ, स्कोप में है, इसको डॉल्बी साउंड है और 4K में है। ओके, तो जब ठीक, आप थिएटर में देखेंगे, आप 2K देखोगे। और अगर हाँ, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है घर में, डिपेंडिंग ऑन योर कनेक्शन, आप 4K बिल्कुल, में देखोगे। तो डबल क्वालिटी आएगी घर में। समझ रहे हो मैं क्या हाँ, बोल रहा हूँ? सही है, तो ये बिल्कुल भी सही, बहुत, ये बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज बिल्कुल, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन HD 4K। तो वी शूट ओह, इन 4K, पर अब दिखाते हैं थिएटर में 2K। 2K में, हाँ, तो थिएटर डोंट हैव जी, 4K प्रोजेक्शन, पर हुँ, घर में हुँ, अगर आपके पास 4K टीवी है, तो यूट्यूब में 4K मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत तो आप देखिए, आपने आप मुझे देख के फ़ोन करना हाँ, कि आपको क्वालिटी कैसी लगी। मैं तो ज़रूर देखूँगा और मैं आपसे बात करूँगा, उसको या देखने के बाद मैं ज़रूर बात या करूँगा, जी, जी। तो हम आगे भी इस पर आएँगे, बट मैं एक और चीज़ अचानक जो पिछले दिनों आप ज़ोरा के बाद में अभी जब चर्चा में आए, आप और आपकी फ़िल्म गुप्त का जो गाना था दुनिया हसीनों का मेला, वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान उन्होंने अपनी डेब्यू वेब सीरीज़ बनाई, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। उसमें या वो गाना बॉबी देओल पे फ़िल्माया गया। बॉबी देओल को जी, जी हाँ। उन्होंने अपनी वेब सीरीज़ में हीरो बताया बॉलीवुड का और उसमें जो फ्लैशबैक में तब जब जाते हैं तो ये गाना है, उसमें उसको थोड़ा-सा उन्होंने विज़ुअली अल्टर्ड किया है। ये गाना
एकदम से बहुत पॉपुलर हुआ और फिर से मिलियंस में देखा गया। गुप्त जी की हाँ। चर्चा होने लगी। ये मुझे बताइए कि किस तरह से ये गाना आपसे लिया गया? मतलब एक तो आपकी कोई बात हुई होगी, आर्यन से बात हुई होगी, शाहरुख खान साहब से बात हुई होगी। क्या हुआ मतलब? नहीं, मुझे देखो बैक स्टोरी तो नहीं पता इन्होंने गाने के बारे में अच्छा, कैसे सोचा। शाहरुख ओके। खान एंड टीम या आर्यन खान एंड जी। टीम ने ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में हुँ। विजुअलाइज किया होगा बॉबी के साथ, वो सब कहानी मुझे नहीं पता। हाँ, पर मुझे जी, फोन आया था उनके ऑफिस के थ्रू, पूजा उनकी ओके। मैनेजर सेक्रेटरी हैं, राइट हैंड, कि जी, ये गाने में उनको इंटरेस्ट है, ये सीरियल बन रहा है। मेरे को सीरियल का पता नहीं था उस वक्त। तो ओके। उनको सीरियल के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए चाहिए। नॉर्मली मैं गाने देता नहीं हूँ। हुँ, हुँ। फिल्म का, अगर अच्छा, उनको फिल्म का चाहिए, जी, जब कई बार ये लोग म्यूजिक कंपनी के पास भागते हैं और हाँ, साउंड ट्रैक ले लेते हैं, जो गलत है का, क्योंकि वो ठीक है, भी साउंड ट्रैक इज कनेक्टेड विद द फिल्म, विद द गुडविल ऑफ अ फिल्म। तो वो प्रोड्यूसर से हमेशा पूछना चाहिए, मेरा मानना है। तो ठीक है। तो ये अच्छा हुआ मेरे से पूछा, डायरेक्ट फोन आया। तो क्या हुँ, है हुँ। क्या नहीं, नॉर्मली देखो सब बिजनेस करते हैं रवि जी, तो मैं भी बिजनेस करता हूँ। ठीक बात है। अगर मेरे से जी, कोई कोई चीज लेगा तो मैं डेफिनेटली क्यों नहीं बेचूंगा, कि मैं घर बिल्कुल। में उसको रख के, कोई उसका मतलब नहीं। तो नॉर्मली इफ समबडी कॉल्स आई चार्ज मनी। तो अगर ओके। उनके बजट में नहीं होता है तो हुँ, फिर हुँ। मैं नहीं देता हूँ, या मैं कंसिडर कर लेता हूँ, डिपेंडिंग। तो जब मेरे को ओके, इनका, जब पूजा का फोन आया, तो शाहरुख जी ने डायरेक्टली मेरे से बात की और बोला कि मेरे ओके। बेटे का ये पहला प्रोजेक्ट है एंड आई नीड योर सपोर्ट एंड गुडविल। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था मैं चार्ज नहीं करूंगा, मैं बात भी नहीं ओके। करूंगा। तो उन्होंने मेरे को ऑफर भी शायद किया होगा, किया था, कुछ भी हुँ, किया होगा। लेकिन क्या है, हम हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है और देखना पड़ता जी। है आप किससे बात कर रहे हो और ये कौन है, इनकी इनकी मतलब रेपुटेशन कैसी है। एंड ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन, जो शाहरुख हुँ, खान हुँ। जी हैं। और उन्होंने पहली बार ऐसे आए मेरे घर भी, एक दो बार बहुत पहले आए थे। एक बहुत साल हो अच्छा। गए, पिक्चर के प्रोजेक्ट के लिए हमने काम नहीं किया साथ में। बट ही इज अ वंडरफुल पर्सन, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी डिग्निफाइड। और जैसे वो बातचीत करते, तो मैंने 2 सेकंड सोचा भी नहीं। तो मैंने बोला हुँ, जो भी हुँ। है, बोला आप सुन। मैंने बोला अभी मैं क्या बोलूं, कहानी सुनाओ। मैंने बोला नहीं ठीक है, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई जी, प्रॉब्लम नहीं। तो हुँ। ये 3-4 बार पूजा का फोन आया, तो 3-4 बार ये फोन ले लेते थे उससे, उसके हाथ से। अच्छा। हाँ सर। ओके। तो मैंने बोला आप हाँ, मेरे से घड़ी घड़ी बात कर रहे हो, मैं 100% दे रहा हूँ। आप ठीक ज्यादा सोचो मत है। कि मैं अपना माइंड नहीं मैंने एक बार हाँ बोल दी, मैं हाँ, नहीं माइंड हाँ, बदलता हूँ। तो आई बिल्कुल। ट्रस्ट यू वेरी मच। और आपके बेटे का ये पहला प्रोजेक्ट है, तो आई वुड लाइक टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट इन विच एवर वे आई कैन। और मुझे हुँ, बहुत खुशी है कि आपने मेरा गाना कंसिडर किया है हुँ, एक्चुअली। ठीक मैं आज है। देखो, अगर आपका गाना कोई कंसिडर करता है, देर देर इज 1 बिलियन सॉन्ग। तो अगर आपका गाना कोई बिल्कुल। कंसिडर भी करता है एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में डालने के लिए, तो एक्चुअली फिल्म हुँ, मेकर को उस बात की खुशी होनी चाहिए। तो मैंने बिजनेस का दरवाजा तो बंद ही रखा था यहाँ। और ठीक है। मेरे माइंड में कभी पैसे का विचार आया भी नहीं। और मेरे को ये खुशी हुई कि फोन किया इन्होंने मेरे से अच्छी तरह। चलो इस बहाने बात तो हो गई शाहरुख खान जी से। तो मैं, आई वॉज वेरी हैप्पी टॉकिंग टू हिम। और वो बहुत बड़े हुँ, आदमी हैं, बहुत रिस्पेक्टेड एक्टर हैं एंड ही इज इन द टॉप पोजिशन। और कोई ऐसे फोन करे और आपको इज्जत दे, तो क्या उससे बड़ी चीज क्या हो सकती। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने दे दिया। अब हुँ, ये चीज चली, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो ये जो चीज चली, गाना तो सुपर है ही। अब ये गाना चला, बिल्कुल। वो लड़के ने बिठाया, ये सारा क्रेडिट लड़के को जाता है। सेकंड ओके। क्रेडिट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो विज्जू शाह को जाता है, जिसने गाना हाँ, मेरे साथ बनाया। बनाया था। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक, मैं ठीक है। थर्ड आता हूँ लाइन में। तो पहले हैं ओके। आर्यन खान विद हुँ, शाहरुख खान जी, फिर है विजू शाह, फिर मैं, शायद मेरा बिल्कुल। नंबर लगता है। आई ओन द सॉन्ग, ठीक है, आई एम द जी। कंपनी, आई ओन द सॉन्ग, आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द डायरेक्टर। तो ये हुँ, भगवान का आशीर्वाद है कि आज भी इतने सालों के बाद एक गाना चल रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। आई मीन आई कांट बी हैप्पियर। और मेरे को बिल्कुल। थैंक्स करना चाहिए शाहरुख खान का कि आपने गाने एटलीस्ट अच्छी तरह तो डाला और चला। और बिल्कुल। बॉबी ने इसका उसके साथ ज़बरदस्त है। कनेक्टेड है। बॉबी तो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। तो उसके बिल्कुल। लिए मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया लाइफ में अपार्ट फ्रॉम गुप्त। तो वापस एक हुँ, गाने में वो, वापस लोगों ने याद किया वो गाने को, तो आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा और मुझे कोई जी। क्रेडिट देना नहीं, नहीं प्लीज। और ये इनकी
गुडविल है और इनकी मतलब मेहनत है जो आज ये चीज़ चली है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्यन खान एंड टू शाहरुख खान कि ये प्रोजेक्ट इतना बढ़िया बना, इतना बढ़िया चला और चर्चे में आया। और मैंने देखा इट इज़ फैंटास्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड द ओके। बॉय इतने यंग बॉय हैं, उन्होंने पहली डायरेक्शन किए हैं और बहुत उन्होंने मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया है। और उन्होंने अपनी कारीगरी भी दिखाई है एज अ डायरेक्टर, वो एक्टर बन सकते थे यू सी। पर हाँ। जो भी है बिल्कुल। मेरा सपोर्ट है। उन्होंने मेरे को थैंक्स भी कहा है तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि शुक्रिया कि आपने एटलीस्ट मेरे को चलो कंसिडर किया गाने को। जी। मे बी अभी और लोग मेरे को कंसिडर और भी गाने लेंगे। आई डोंट नो, आई डोंट गाने माइंड। तो आप नहीं, नहीं, आपकी फ़िल्मों के साथ-साथ गाने, मतलब यही हिंदी सिनेमा की बहुत खूबी रही है, खूबसूरती हाँ रही जी। है हाँ। कि गाने और फ़िल्म एक साथ-साथ चलता है और आपकी फ़िल्मों में वो देखने मिलता है और आपकी जो भी फ़िल्में आपने बनाई हैं, उनके लगभग सारे ही गाने चलते हैं। या और इस गाने के साथ में तो एक बार फिर से मतलब वो म्यूज़िक बजने लगा जो 90s का म्यूज़िक, लोग उसको खूब याद करते हैं, पसंद करते हैं। और इस गाने ने तो वाक़ई फिर अब यूट्यूब का टाइम है तो मिलियंस में लोगों ने देखा, सुना इस गाने को। और जहाँ तक गुप्त की बात है, तो हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर फ़िल्म इसको माना जाता है, मतलब हमेशा लोग याद करते हैं। फिर से इस फ़िल्म की चर्चा चल पड़ी। मैं यहाँ एक छोटी-सी बात आपसे ये जानना चाहूँगा, ये री-रिलीज़ का दौर है। आपके दिमाग में कभी ख़्याल आया कि यार गुप्त बहुत पॉपुलर है, लोग हालाँकि अब वो री-रिलीज़ जो फ़िल्में हो रही हैं तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, मगर लोग उसको बड़े पर्दे पर भी देखना चाहते हैं। आपने सोचा कि क्या इस फ़िल्म को मैं री-रिलीज़ करूँ? बॉबी का भी नहीं, टाइम अच्छा चल रहा है, काजोल अभी भी एक्टिव हैं, आई आप अपनी आई किसी फ़िल्म पर्स को पर्स री-रिलीज़। जी। नहीं रवि जी, पर्सनली आई डोंट बिलीव इन री रिलीजिंग अ फिल्म आफ्टर सो मेनी इयर्स। और ओके। उसका साउंड भी मैं ठीक तरह ला पाऊंगा, कर पाऊंगा वापस मिक्स वो है कैसे लगेगा, तो मेरे लिए हाँ, हाँ, बहुत हाँ। बड़ा हेडेक है ये। और ओके। मेरा बिल्कुल मन नहीं है और मैं इसको री रिलीज करने मेरे माइंड में नहीं आया। और मुझे लगता है क्योंकि लोग इतनी बार फिल्म देख चुके हैं तो उस हुँ, हुँ, स्क्रीन में हुँ। कोई बेटर तो दिखेगी नहीं अभी आज के टाइम। और अच्छा, ठीक। ये मेरे को जो मेरा थिंकिंग है, सब कहते हैं हुँ, हुँ। री रिलीज करो हर फिल्म। हुँ, तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि री रिलीजेस चलती हैं। 2-3 पिक्चरें आप छोड़ दो ना, री रिलीजेस नहीं एक चलती, नहीं नहीं चलती। चलती। कितनी हुई हैं? अब हाँ, मैं मैं वही नाम तो कह रहा नहीं हूँ गिन लोग सकता, आप जी। जानते हो, आप बिल्कुल, जर्नलिस्ट हो, बिल्कुल। आपको पता है जी, कितनी हुई। जी। तो बिल्कुल। एक चल गई थी सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम, देखो क्या बिल्कुल। था, वो हाँ, पहली बार चली नहीं थी। हाँ, पहले ठीक अब बात सोच है। जरा थोड़ी सोचिए, वो पहली सही बार है। हिट नहीं हुई थी तो इनको लगा होगा, करेक्ट सोचा इन लोगों ने जिन्होंने भी लगाई कि ये हुँ, अच्छी हुँ। पिक्चर थी, इसका म्यूजिक फैंटास्टिक था तो इसको चांस लिया जाए। पर जो हुँ, पिक्चरें सुपर डुपर हिट हो गई हैं, मतलब मैं मेरे माइंड आई एम नॉट हुँ। कन्विंस्ड, मे बी आई एम रॉन्ग, माफ करना मुझे, ओके। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। तो कुछ जी, लोग जी। मेरी ये बात सुन के शायद अपसेट हो जाएं, नहीं, पर ये मेरी नहीं। थिंकिंग है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी कोई भी फिल्म री रिलीज नहीं करूंगा। अगर कोई आके बहुत बड़े पैसे दे दे और ले ले, पर ये मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता वो कमाएगा, तो मैं पहले बोल देता आप कमाओगे नहीं। पर आते हैं लोग, ये बोलता आप ओके। कमाओगे नहीं, क्यों? मेरा भी टाइम जा हाँ। रहा है, आपका भी जा रहा है, फिर बोलोगे नुकसान हो गया है, अब मुझे सुनना पड़ेगा नुकसान हो गया। तो ठीक है, देखो जो एक दौर आया हुआ भूल जाओ, आगे सोचो, आगे बनाओ जी। ना गुप्त, बेटर फिल्म बनाओ या हाँ, मोरा बेटर बिल्कुल। बनाओ, या कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो लोग याद रखें। मैंने तो ज़ोरा बनाई है जो लगी लगी नहीं पाई थिएटर पे। तो अभी आगे मैं बड़ी बनाऊँगा, अगर थिएटर के लिए बहुत बनाऊँगा। बढ़िया। नहीं तो हाँ। आई एम वेरी हैप्पी, नहीं मैं यूट्यूब के लिए काम करूँगा, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि इस उम्र में आदमी क्या चाहता है? जी, आदमी जी। चाहता है कि अपने पैरों पर हाँ। खड़ा रहे और कुछ काम करे। भई आप कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी में कुछ, आप कुछ लोगों को जॉब्स देते हो, आप कुछ करिए, घर मत बैठिए। तो अभी जी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। प्राइसेज़ आर रॉन्ग, actor prices are high, cost of production is high, बिल्कुल। ticket prices are high, popcorn prices high। तो अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो बहुत सोच समझ के करूंगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अगर आप थिएटर में बनाऊंगा तो वो चलनी चाहिए। ये सच्ची बात है जोरा, कसम से बोल रहा हूँ। था ही मेरे माइंड में ये यूट्यूब की फिल्म है, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जा रही जी। है यूट्यूब पे, मैं बहुत खुश हूँ। और ये दिवाली पर आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। तो अ, मेरे लिए ये खुशी का सेलिब्रेशन का टाइम है।
21st, ठीक है, छोटी जी फिल्म बनाई, मेरे मन में था, मैंने कर दिया। अब किसी से मैं पैसे तो नहीं ले रहा हूँ, ना मांग रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, मैं आपको भी नहीं बोल रहा, आपको 10 रुपए भी खर्च ही नहीं बिल्कुल। करने। तो ऐसी में आप ये सोच सकते हो राजीव राय एक फिल्म बनाएगा और आप फ्री में देखोगे? आप मुझे बताओ, अपने दिल से सोचो कि आप मेरी नहीं, फिल्म देख बिल्कुल रहे हो, मैं आपसे 10 रुपए भी नहीं ले रहा हूँ, तो आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग ना। बिल्कुल। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप टिकट दो। तो ठीक है, आई एम हैप्पी, मैन आई एम हैप्पी, तो व्हाई शुड पीपल बी अनहैप्पी? तो ये मेरा तो यही मानना है, मैं खुश हूँ। ठीक। और मेरे को री रिलीज नहीं करनी पुरानी पिक्चरें, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे कोई ऑडियंस है इसके लिए। हाँ, 10 लोग हैं, अब वो पिक्चर नहीं चला सकते ना, आपको अगर री रिलीज करनी है ठीक बात। तो बहुत बड़े उसपे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और यू नीड अ बिग ऑडियंस। हाँ, एज ए री रिलीज में यू नीड हाँ, अ बिग ऑडियंस। तो वो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, सॉरी। गुप्त की चर्चा हुई बीच में, काफ़ी मीडिया में भी बातें आई, तो 1-2 चीज़ें मैंने पढ़ी, मैंने सोचा आपसे क्लियर करता हूँ इन चीज़ों को। गुप्त की जो कास्टिंग थी, बॉबी देओल के साथ मैंने पढ़ा सबसे पहले रवीना टंडन को लिया जा रहा था, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह भी हुआ। फिर बाद में वो रोल मनीषा कोइराला को ऑफ़र हुआ, नहीं नहीं, उन्होंने ये मना सब किया, फिर सब लास्ट सरासर में काजोल के पास गया। नहीं, आगे मत जाइए, मैं आपका अभी अच्छा आंसर ठीक कर देता है। हूँ। जी, इस सॉरी। कास्टिंग में कोई भी कंसिडर नहीं होता, जो पहली हुँ, कंसिडरेशन थी सबने हाँ बोला है। ओके ठीक है, हाँ। हाँ, और मैं आज आपको कह देता हूँ, मैंने काजल को जी। शायद कहा हो या इंटरव्यू में कहा, अगर काजल शायद उस रोल, सी मनीषा इज एज गुड हाँ, एन एक्ट्रेस, पर अगर जो बिल्कुल। काजल अगर वो रोल नहीं करती, मैं बनाता ही नहीं। मेरे पास 3 और सब्जेक्ट थे, मैं कुछ और कर लेता। तो मैं हुँ, हुँ। डाउट पे नहीं था वो ना बोलेंगी, पर हुँ, इट हुँ, वाज़ नॉट हुँ। अ टिपिकल रोल। तो मुझे लगा कि चलो, अगर उनका मन में नहीं आएगा फ़िल्म करने के लिए, तो मैं कुछ और बनाऊँगा, क्योंकि ये टेढ़ा सब्जेक्ट है, सीधा सब्जेक्ट है नहीं। तो हुँ, ये हुँ। मेरे माइंड में था। स तो हाँ, इसके साथ ऐसा हुआ कि मैं कोई रवीना टंडन जी माइंड में नहीं थी, और मेरे अच्छा। को पता नहीं क्यों नहीं थी। मैं हालाँकि उनके साथ तो काम कर लेता वापस, तो जी। मेरे मेरे साथ कभी उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उनके साथ काम नहीं करना था। क्योंकि हुँ, मेरे हुँ। माइंड में काजोल थी ना, तो मैं ठीक। पेयरिंग कर रहा था काजोल के साथ, काजोल को माइंड में रखे। और शायद रवीना टंडन को बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि वो मोहरा में एकदम मेन लीड में थी। तो इसमें मुझे लगा हाँ, शायद वो सोचेगी कि मेरे को मोहरा के बाद ये सेकंड लीड में ले रहा है। सी कुछ होगा ठीक। मेरे हाँ, माइंड में, हाँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने हुँ, हुँ, हुँ। सबसे पहले काजोल के बारे में सोचा, सबसे पहले बॉबी के बारे में सोचा, और उसके बाद जब मनीषा माइंड में आई, तो और कोई मेरे माइंड में कभी कोई, मैं किसी को अप्रोच भी नहीं किया हूँ, मेरा कभी कोई फोटो सेशन हुआ ही नहीं है। मैंने कभी फोन उठा के किसी एक्टर को बोला ही नहीं। अगर मैंने बोला होता तो रवि जी मेरे को ना बोल देते। क्यों? नहीं ना बोलते। बोलने का, ना नहीं बोलने का क्या बोलते। रीजन है? कोई रीजन होता है ना ना ठीक बोलने का। बात है। मेरे को ना क्यों सही है। बोलते? तो मेरे हुँ, को हुँ, बहुत हुँ, डर हुँ। लगता है एक्टर, मैं 10 बार सोचता हूँ एक्टर के पास जाने के बाद। क्योंकि अगर आप एक एक्टर के पास जाते हो, फिर आपको लगता है हुँ, कि कास्टिंग ठीक नहीं हुई, आप फिर ना नहीं बोल सकते। तो मैं 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना सोचता हूँ कि ये सही कास्टिंग है, ये लेना चाहिए भी। एक बार आपने हाँ कर दिया, आप भूल जाओ। ठीक, फिर ठीक। आप वो दरवाजा बंद कर लो कास्टिंग का। तो कास्टिंग तो का कभी ये मसला हुआ ही नहीं, आई डोंट नो। ये खबर लोग ऐसे ही कुछ भी लिखते हैं यार, पेपरों में कुछ भी बहुत आ सारी जाता है कहीं से। हाँ, हाँ, भई जब गुप्त की चर्चा होने लगी तो उस फ़िल्म को लेके बहुत कुछ एक बार फिर से कभी लिखा जब जाने लगा देखो, तो मैं कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ नहीं, ऐसी कंट्रोवर्सी जी। बना लेते। हुँ, हुँ। ठीक है, बट आई आपने डोंट जो माइंड। कहा कि हाँ, आपने कहा कि अगर काजोल मना कर देती तो आप फ़िल्म नहीं बनाते। हाँ, ये मैं एक कह और रहा हूँ बात ऑन कि रिकॉर्ड। नहीं, मेरे को हाँ, सोचना पड़ता, मैं शायद नहीं जी, जी, करता जी। किसी और के साथ, हाँ। क्योंकि मेरे माइंड में उनका फिक्सेशन था। हुँ, कभी कभी डायरेक्टर का एक्टर के हुँ, मुतल्लिक एक फिक्सेशन होता है कि ठीक। कहानी के ऊपर, भले एक्ट्रेसेस अच्छी बहुत हैं, मैं किसी को कंपेयर हुँ, नहीं कर रहा काजोल के साथ, बिल्कुल। तो मेरे को गलत मत लीजिए। पर उस पर्टिकुलर रोल के लिए, क्योंकि वो लव हुँ, स्टोरीज कर रही थी, तो मेरे को सस्पेंस क्रिएट करना था, मेरे को एक्ट्रेस के ऊपर डाउट नहीं डालना था, तो मेरे लिए ये फिट था हुँ, कि काजल तो मर्डरर कोई गेस ही नहीं कर पाएगा। तो हुँ, मेरे को पता नहीं, उस टाइम फिक्सेशन थी। तो जब वो एक ओके हुआ मेरे लिए, फिर मेरा माइंड गया मनीषा के ऊपर, फिर मैंने सोचा पेयरिंग कैसे करूं। हुँ,
तो मेरे को मनीषा को भी बैलेंस करना था, वो भी हीरोइन है, वो भी नंबर 1 एक्ट्रेस थी उस ज़माने की, और वो भी बहुत अच्छी, मतलब आज भी अगर उनका आप काम देखो तो इट इज़ A1। और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह काम किया, और मैंने उनको साफ-साफ बोल दिया, ये कहानी है, ये रोल है, ये जो रोल है इसके ऊपर मैंने फ़िल्म लिखी हुई है, तो आप ऐसे मत सोचना कि सेकंड लीड है, तो अगर आपको नहीं करना मत करो, पर ये है। बोलते नहीं मेरे को करना है, तुम उन्होंने तो कहा तू 10th रोल भी देगा, मैं तेरे साथ काम करूँगी, तो क्या बोलूँ मैं? ठीक। तो कई बार एक्टर को भी गुड। काम करना होता है ना। तो शी इज द मोस्ट वंडरफुल गर्ल आई एंड काजोल दैट आई हैव वर्कड विद, एंड आई हैड नॉट 1 सेकंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली कंसिडर करता हूँ कि दोनों आए। आप क्या बोलेंगे, सही है कि नहीं, कि मेरे को दो परफेक्ट अच्छी पेयरिंग है, एक्ट्रेसेस पूरी मिल गई। फिल्म की कास्टिंग जो है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, बट आपने जैसे कहा कि काजोल अगर नहीं करती शायद फिल्म नहीं बनाता। एक और घटना इस बीच सामने आई है जो लिखा गया जिसके बारे में कि आप लंदन में कहीं थिएटर देखने गए थे कोई, और उसमें ये था कि गेस करना था कि मर्डर किसने किया है। हाँ, हाँ, ये और कहानी मैंने ही आप बोली है। ये ये आपने कहानी, सुना अच्छा नहीं है ये भी ये चीज़ है। ये हाँ, जो ये भी एक ये जो चीज़ आई कि हाँ, ये इंसिडेंट बताइए ये जो क्या है? इंसिडेंट है, ये जी, मैंने कहीं ना कहीं टीवी में या कहीं बोला हुआ, अखबार में या कहीं बोला है। अच्छा। ठीक है, जी, जी। और ये हुआ है। हाँ, तो ये अच्छा। पिक्चर, हाँ, मैं आपको उसमें अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये बहुत हाँ, मैं इंटरेस्टिंग बिल्कुल इंसिडेंट है। दर्शक भी सुनना चाहेंगे, बहुत तो इंटरेस्टिंग उसमें लगा जितना मैंने क्या हुआ, पढ़ा उस दिनों समझा। में मैं गुप्त लिख रहा था, तो ओके, उस वक्त जो मेरी बीवी थी और आज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड सोनम है पहले अच्छा बीवी ठीक थी, है। अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो जी, तो वो जो थी, उनके साथ मेरी हमेशा बनी, तो हम उनको प्लेस का ओके। बहुत शौक है। तो जब लंदन जाते तो हमेशा बोलती थी, राजीव तुम पिक्चरें देखते हो, मेरे को 1-2 प्लेस प्लीज दिखाओ, तो मैं दिखाता था। हुँ, हुँ, तो मैंने उस टाइम एक प्ले लगा था कॉल्ड माउस ट्रैप, एगाथा क्रिस्टी का, ओके, और ठीक। वो करीब 70 साल से चल रहा था उन दिनों में, अभी पता नहीं उसको 100 साल हुँ, हो गए हैं, हुँ, क्या साल हो गए। तो मैंने बोला वुड यू लाइक टू सी, मतलब ये एक बहुत पुराना प्ले है और बहुत हुँ, फेमस राइटर हैं और बड़े सालों, बोलती आई वुड लव टू सी द प्ले। तो उस टाइम क्या हुँ, थे, उनके कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे अमेरिका से, उनकी 2 कज़न बहनें थीं, शायद 1 हुँ, थी या 2 थी, उनके अंकल थे। हम लोग 3 थे, मेरा बेटा, सोनम और मैं, और 3 वो थे, हम लोग 6 थे। टिकटें मैंने खरीदी 6। ठीक। और टिकटें आप जानते हो लंदन में कोई बहुत चीप नहीं होती, पिक्चरों से महँगी महँगी होती है, थी। और वो ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, पैसे उन दिनों में थे मेरे पास, ठीक है। आज शायद उतने हाँ, नहीं है, उन हाँ। दिनों में थे। जी, तो ठीक। तो मैंने बोला भई टिकटें-विकटें मैं खरीद लूँगा और हम हुँ, लोग बेस्ट थिएटर में जाएँगे। हाँ, और हुँ, प्ले देखेंगे, तो इट वाज़ ऑन मी। और वहाँ एक रिवाज है कि जब इंटरवल होता है, आप शुरू में बार में जाके ड्रिंक्स आप बुक करते हो। भले कोका कोला पीना, जो भी आप बुक करो। तो अच्छा, आपके ठीक पास है। टाइम नहीं होता इंटरवल में खरीदने का, क्योंकि रश होता है। हुँ, हुँ, तो मैंने सबसे पूछा भई क्या-क्या पियोगे? तो इंटरवल की जो भी ड्रिंक्स थी, क्योंकि वो लड़कियाँ तो हुँ, पीती नहीं थी, मेरी हुँ, हुँ, एक्स वाइफ तो पीती नहीं थी, लड़का नहीं, तो मैं और एक उनके अंकल थे, मैंने 1-2 जो भी व्हिस्की जो भी था हुँ, हुँ, ड्रिंक, और बार में ऑर्डर करते थे, बार होता है। हुँ, तो मैंने बोला चलो, अभी मैंने इनको, मेरे गेस्ट हैं, मैं लेके गया, आई शुड ऑफर अ ड्रिंक एंड सम हुँ, फूड और व्हाटएवर। तो एनीवे, तो मैंने ड्रिंक्स-विंक्स ऑर्डर की, और जब प्ले स्टार्ट होने से पहले मैंने सबको बोला कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसका नाम गुप्त है। अगर मैंने हुँ, इस फ़िल्म में, अगाथा क्रिस्टी के फ़िल्म में मैंने देखी, ये प्ले देखा नहीं है, अगर मैंने हुँ। मर्डरर गेस नहीं किया तो मैं गुप्त नहीं करूँगा। ये मैंने कहा अच्छा, है। ओके। ये मैं गीता हाँ, पर हाथ रख के कह सकता हूँ, और अब सोनम से कभी ओके। आपकी मुलाकात होगी तो आप पूछ लेना। जी। तो हुँ, हुँ। मैंने बोला ठीक बात है। तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया, मैं डर गया बाद में, यार ये तो मैंने बोल तो दिया, गुप्त तो मेरे हाँ, को बनानी है, ठीक। कल को मैंने नहीं गेस किया हो तो फँस गया। तो फिर एनीवे, ठीक। तो मैंने कह दिया जोश में आके। तो जैसे इंटरवल हुआ, तो इंटरवल में तो लोगों ने पूछा भई अभी आपने हाफ देख ली, क्या लगता है? तो हाँ। सबने कहा, तो 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट मेरा नंबर आया। हुँ, तो मैंने बोला भई मुझे लगता है मर्डरर ही है। सब ठीक। हँसने लग गए मेरे ऊपर। ठीक। तो मेरे को सौरभ बोलती है, "तू तो प्ले में हाँ, सोता है, तो तू कैसे बोल रहा है?" तो हर प्ले देखता है, मेरे को नींद आती प्ले में। हाँ, तो मैंने बोला मुझे अच्छा, जो सेकंड हाफ हुआ तो मेरे को हमेशा नज़ करेगी, उठो। तो मैं ओके, नींद, पता नहीं मेरे पिताजी को भी नींद आती थी, वो लाइट्स ऑफ हो जाती है, तो मेरे को प्लेज़ पसंद है। आई डोंट मीन टू ठीक है, हाँ। इंसल्ट अ प्ले, पर अभी आप हुँ, हुँ, कंफर्टेबल चेयर पे रहो,
पता नहीं, ये मेरा हाँ। हेरिडिटरी मामला है। तो ओके। तो बोलती है तो आधा तो सो जाता है, फिर तो बोलता है मर्डरर ही है। तो एनीवे, तो जब सब देखने लग गए, मैं भी इंटरेस्ट से देखने लग गया, मर्डरर कौन निकलेगा, मैंने बोल तो दिया है ये। हाँ, तो एनीवे, जब प्ले खत्म हुआ, एवरीबडी वाज रॉन्ग, आई वाज राइट। हाँ। तो मैंने सोनू को हाँ, बोला ये भी, भैया माफ करना, इसके बाद मैं हम्म। शर्ती लगाओ, मैं फिल्म गुप्त हाँ। बना रहा हूँ। तो इसे तुमने ये कहा हाँ। क्यों? मैंने बोला मैं अपने आप हाँ। को टेस्ट कर रहा था कि मैं मर्डर मिस्ट्री बना रहा हूँ, तो हम्म। मेरा मर्डरर कोई नहीं पकड़े, पर मैं राइटर का मर्डरर तो मुझे पकड़ने आना चाहिए ना। तो मैं ये बिल्कुल देखना बिल्कुल। चाहता हूँ हाँ। मेरे में वो गुण है कि नहीं है राइटिंग के। हाँ, ठीक बात। तो आवर टेस्ट, हाँ ये हुआ है, और ये बहुत इंटरटेनिंग हाँ। इंसिडेंट हुआ है, एंड इट्स कॉल्ड माउस ओके। ट्रैप, एगाथा क्रिस्टी। हाँ और आज हाँ। भी लंदन में वो प्ले चलता है। जब प्ले खत्म होता है तो कास्ट स्टेज पर आती है और सबको बोलती है, दर्शकों को एक सबसे हम्म। प्रॉमिस लेती है कि आप अच्छा। हमको, हाँ, एक प्रॉमिस दीजिए कि बाहर जाके आप मर्डरर को डिक्लेयर नहीं करोगे। सबको देना पड़ता है वो प्रॉमिस, तो मैं आपको बता नहीं देन सकता हाँ। मर्डरर कौन है, नहीं तो मैं आपको बोल देता था। ठीक उसमें मैंने है। किसका नाम लिया है मैं बोल देता था। अच्छा। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये शर्त हार जाते तब भी शायद गुप्त नहीं बनती। तो 2 बार नहीं, बची गुप्त, तो तब बनी और इतनी बढ़िया बनी। या, और लोग थैंक यू। सरप्राइज थे देख के लास्ट में कि भाई कौन मर्डरर निकल आया ये। तो बहुत बढ़िया है ये। अ, शुरू में जब हमने बातचीत शुरू की तो सुभाष घई साहब का भी ज़िक्र आया। आपने अपने अच्छे दोस्तों में उनको बताया। घई साहब की एक किताब आई है, उन्होंने मेमोयर्स की एक बुक लिखी है, कर्माज़ चाइल्ड करके। उसमें उस किताब में, क्योंकि घई साहब ने आपके फादर के साथ में विधाता नाम की फ़िल्म बनाई थी, जो बहुत ही काफ़ी बढ़िया चली वो फ़िल्म। और उस किताब में एक जगह आपका भी ज़िक्र आया है। और चूँकि आपके फादर जो थे वो फाइनेंसर भी थे, प्रोड्यूसर होने के साथ में, तो कई जगहों पर उनका ज़िक्र मिलता है। पर मैं एक ख़ास घटना जो सुभाष घई साहब ने अपनी किताब में जिसका ज़िक्र किया है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा मैं। हाँ, पूछिए। जी, उन्होंने ये लिखा है कि जब कर्ज़ उनकी फ़िल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, उससे पहले भी उनकी 2-3 फ़िल्में बहुत अच्छी नहीं गई थी, और कर्ज़ भी जो है, भले ही बाद में कल्ट फ़िल्म बनी, लेकिन उस दौर में वो फ़िल्म जब थिएटर में लगी तो बॉक्स ऑफिस ऑलमोस्ट फ्लॉप था, और उनके ऊपर भी ठप्पा ब लग गया कि भाई इनकी फ़िल्म फ्लॉप है। जब वो कर्ज़ बना रहे थे, तब वो आपके पिताजी गुलशन राय साहब से मिले थे, और उन्होंने कहा, आपके फ़ादर ने उनसे कहा था कि नहीं, मैं आपके साथ अगली फ़िल्म बना रहा हूँ, आप ऑन समझिए, साइन समझिए अपने आप को। लेकिन क्योंकि जब कर्ज़ नहीं चल पाई थिएटर्स में, तो फिर जब वो आपके फ़ादर से मिले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने कहा कि यार, क्योंकि मैं बड़े स्टार्स के साथ फ़िल्में बनाता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, अमिताभ बच्चन को अपनी फ़िल्म के लिए कन्विंस कर लेते हैं, तो मैं आपके साथ में फ़िल्म बनाऊँगा। ये बात उन्होंने कही। जबकि अमिताभ बच्चन साहब के साथ में त्रिमूर्ति फ़िल्म्स ने दीवार और त्रिशूल जैसी फ़िल्में जो हैं वो तो घई साहब ने लिखा है कि जब वो मोहन स्टूडियो में बच्चन साहब से मिले अपनी फ़िल्म की बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं गुलशन राय साहब से मिलकर आया हूँ। वो फ़िल्म उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर आप बच्चन साहब को फ़िल्म में ले आओ तो मैं आपके साथ काम करूँगा। लेकिन बच्चन साहब ने उनसे कहा कि मैं उनकी फ़िल्म में काम नहीं करूँगा। मैं लेकिन आपके साथ काम करूँगा। आप फ़िल्म बनाइए एज़ अ डायरेक्टर, मैं आपके साथ काम करूँगा। गुलशन राय साहब के साथ नहीं काम करूँगा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जब बच्चन साहब ने 2 बड़ी फ़िल्में, यश चोपड़ा उन फ़िल्मों के डायरेक्टर थे, जब त्रिमूर्ति फ़िल्म्स के साथ की, तो घई साहब ये लिख रहे हैं कि यार, आपके साथ मतलब उनके साथ काम करने को तैयार हैं, मगर त्रिमूर्ति फ़िल्म्स के लिए वो काम नहीं करेंगे, या गुलशन राय साहब के साथ काम नहीं करेंगे। ये मेरे दर्ज को है तो उस किताब इसके में। ये इंसिडेंट का तो मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली। तो मैं तो अच्छा। पहली बार सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। पहली बात तो मैंने हाँ। किताब पढ़ी नहीं, और ओके। दूसरी चीज़ थी कि मेरे फादर और सुभाष जी बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड जी। सुभाष जी घाई जी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और हुँ। ये जो अमिताभ बच्चन का जो सिलसिला है कुछ और ही है, बिकॉज़ ही वाज़ डूइंग अ फ़िल्म विद हिम। सुभाष घाई वाज़ डूइंग अ फ़िल्म, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, देवा करके। देवा नाम की, हाँ, जी, देवा, जी। मैं मुहूर्त मुहूर्त पर भी गया था। और अच्छा, ओके। वो पिक्चर बहुत ही टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जी। था, और बहुत, उसपे लोगों का बहुत, बॉलीवुड का बहुत इंटरेस्ट था उस प्रोजेक्ट।
अब उसके बाद वो कुछ मेरे को लगता है 1-2 दिन की शायद, आई एम नॉट श्योर, शूटिंग भी हुई थी, आई आई कांट से, क्या मैं विटनेस नहीं हूँ उसका, पर वो पिक्चर बंद हो गई। अभी बात होती है हाँ। वापस बनेगी, ये होगा, आई डोंट नो, उस वक़्त बंद हो गई। क्या ओके। हुआ हाँ वी हाँ। डोंट नो, करेक्ट? और ठीक है। जब जब विधाता की, जहाँ तक मुझे बात, जो कहानी याद है कि जी। घाय साहब बहुत अच्छे राइटर हैं। तो हाँ घाय बिल्कुल। साहब ने विधाता की कहानी सुनाई थी डैडी को। इट वाज़ अ स्टोरी सर ऑफ ग्रैंडफ़ादर एंड ग्रैंडसन। उसमें बेटे की ओके। मौत हो जाती है। आपने विधाता हाँ देखी? जी। शम्मी उसमें का हाँ जी दिलीप कुमार बिल्कुल। जी हाँ होते हैं, हाँ। फिर सुरेश ओबेरॉय की डेथ हो जाती है, एंड इट इज़ अ ठीक है। रिलेशनशिप कि कैसे पोते को बड़ा करते हैं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहानी अमिताभ बच्चन जी के पास गई है। आई डाउट वेरी मच। नहीं, उन्होंने क्योंकि फिल्म का यू जिक्र विल नहीं किया है कि कौन अब सी कोई फिल्म। उस टाइम उस हाँ। टाइम उस टाइम ऐसे ऐसे ही बोला होगा कि मेरे डैडी क्या है, एक्टरों के पास हम्म। नहीं जाते थे, अच्छा और ठीक है। वो हमेशा डायरेक्टर को बोल देते थे ये एक्टर्स हैं, अगर आप इनको ला सकते हो तो आई विल मेक। वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, एक फाइनेंसर थे, प्रोड्यूसर थे, उनको पता था प्रपोजल जो बनाना है, अच्छा बनाना है, कहानी भी देखनी है। तो ये अमिताभ बच्चन के साथ तुम कर लो बोला होगा, ये मैं नहीं कहता नहीं बोला है, पर बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ हाँ। बच्चन जी ने अगर उस वक्त ना किया होता तो ये तो पूरे बॉलीवुड में ढिंडोरा पिट गया होता था। तो ये तो मैंने भी हाँ। नहीं सुना अपने घर में, ये तो मेरे डैडी मेरे को ओके। बोल दिए होते थे आज तक। हाँ तो हाँ। ऐसा अमिताभ बच्चन जी के साथ, जहां तक मुझे पता है, ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। सुभाष जी नोज बेटर। ओके। जहां तक मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, कब। जब मेरी नॉलेज हाँ हाँ के हाँ हाँ। अनुसार ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई सालों के बाद आई विजू शाह टुक मी टू अमिताभ बच्चन जी फॉर अ फिल्म, टू डू अ जी। फिल्म। और वो हम्म, मुकेश मिल में मेरी सिटिंग भी थी, उनके वैनिटी वैन में मैं काफी देर बैठा, उनको मैंने नरेशन दी, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी, पर किसी वजह से उनको नहीं करनी थी। तो अगर उनको पिक्चर ही ठीक। नहीं करनी थी, सब्जेक्ट भी नहीं था उनका, कुछ और ही रीजन था कि मैं इन दिनों में ये नहीं, वो थोड़े उलझे हुए थे। तो हम्म। अगर वो गुलशन जी के साथ नहीं करना चाहते थे या त्रिमुद्र, तो मुझे बुलाते ही नहीं। मुझे मुझे मीटिंग का टाइम क्यों दिया फिर? तो ये आई डाउट, ऐसा हाँ। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ कोई इंसिडेंट अमिताभ बच्चन जी के साथ तो हमारा कभी हुआ ही नहीं ना, कभी 1% भी नहीं हुआ। ऐसे कुछ सुभाष जी का कुछ वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ सुन लिया है, उन्होंने कुछ कह दिया विद सम अदर मीनिंग मे बी। तो वो क्या हुआ मैं तो आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उस वक्त कमरे में था नहीं, और मेरे पिताजी ने जी। इस बात का कभी मुझे जिक्र नहीं किया। और जहां तक मुझे पता है विधाता की कहानी सुनाई गई थी और डैडी को पसंद आई थी, और सुभाष जी इज अ वेरी केपेबल डायरेक्टर वाज एंड इज। तो वो उस उन टाइम पे उनका नाम था। हाँ ये जरूर था कि उस टाइम एज अ डायरेक्टर कुछ थोड़ा कर्ज तो ठीक, अच्छी पिक्चर थी, पर उनकी एक हाँ। और फिल्म थी आई थिंक क्रोधी करके, जो ठीक क्रोधी नहीं गई, क्रोधी। जिसकी वजह से जी। शायद वो थोड़े से ये, क्योंकि डायरेक्टर की जब पिक्चर नहीं चलती तो डायरेक्टर कितना भी अच्छा होता है, थोड़ा सा मार्केट वैल्यू हम लोग ऐसे ही हैं गिरा देते फॉर नो रीजन। जी। तो तो वो थोड़ा सा उनकी फीलिंग थी कि मैं गुलशन जी की फिल्म करूं, और करनी भी चाहिए थी। माय फादर वाज अ बिग प्रोड्यूसर, एंड मेरे पिताजी ने हमेशा सुभाष घाई जी को सपोर्ट किया है, और वो उनके बहुत बिल्कुल। अच्छे दोस्त रहे हैं। कभी कोई अनबन नहीं हुई, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कभी कुछ कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए रवि जी, जो भी अगर आप विधाता देखें, जो भी उस फिल्म में, सब पप्पा के दोस्त हैं। ये दिलीप साहब हाँ उन दिनों में सुभाष घाई के दोस्त नहीं थे, अगर होंगे जी। तो आई डोंट नो। ये लाहौर के दोस्त है, हम्म। दिलीप कुमार साहब। वो एक फोन पर हाँ हाँ हमने एक बिल्कुल। पिक्चर फाइनेंस की थी, शिकस्त, बहुत बहुत पुरानी, ठीक। डैडी जी। की दोस्ती इज वेरी ओल्ड। एंड हम्म। Shammi Kapoor, daddy's was daddy's friend in the film. Sanjay Dutt, as you know, was uh, first Rocky film my father financed. फिर अमरीश पुरी तो खैर वो तो थे ही हर पिक्चर में। तो दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार was my father's contact, was not Subhaji's contact. He had done, I think, Trishul. तो इन द कास्टिंग आई थिंक मेरे पिताजी का हाथ है, जहां तक मुझे पता है। तो कुछ ऑफ कोर्स बात करने, कहानी सुनाने तो डायरेक्टर जाएगा ना, डैडी तो जाते नहीं थे बिल्कुल। कहानी सुनाने। जी। वो फोन पर बोल दिया, and किसी को नहीं करना होगा नहीं करे, तो दूसरा मिल जाएगा।
तो ऐसा कोई था नहीं। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो एक्टर्स थे वो डायरेक्टर्स जाते थे बात करने के लिए। अब ये हो सकता है पापा ने बोला हो कि अमिताभ बच्चन से आप बात करो, अब वो मुझे आगे की कहानी नहीं पता। ऐसे ना होगी तेरे साथ करूँगा, वहाँ नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये इसका मेरे को आइडिया नहीं है। अगर हुआ है तो आई डोंट नो, आई एम सॉरी टू हियर दिस। कभी कभी सुभाष घई साहब से बात होगी तो मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि उनकी किताब में उन्होंने लिखी है ये चीज़। आपके जो फादर थे, उनको एक क्रेडिट जो देना चाहिए जिसके बारे में बात नहीं होती, मैं बनी रुबेन साहब की किताब पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा था इंडस्ट्री में 2 शोमैन, एक तो राज कपूर जिनको अभी भी शोमैन के रूप में याद करते हैं, लेकिन आपके फादर भी उनको उन्होंने शोमैन लिखा है कि वो दूसरे शोमैन, मतलब इंडस्ट्री में 2 शोमैन हैं। मगर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में कम बात होती है? जबकि ये बात सही है कि अगर त्रिमूर्ति फ़िल्म्स की फ़िल्मोग्राफी या नहीं, उठाएँ कम होती उन तो दिनों में, कम होती। क्या था, डायरेक्टर्स हाँ, का जी। हमेशा कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं डायरेक्टर को। हाँ, और बिल्कुल। डायरेक्टर्स का चलना ना चलने में हाथ भी काफी होता है, ऐसा नहीं, यू कांट टेक अवे दैट। जी। हाँ, पर हाँ। अभी अगर आप गौर से देखें तो प्रोड्यूसर्स का दौर है अभी। जैसे अभी कि हाँ, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिल्कुल। प्रोड्यूसर्स हैं वो। और हुँ। जैसे यशराज फिल्म है, करण है, हाँ, या हाँ। मैडॉक फिल्म है, अभी दिनेश विजयन डजंट डायरेक्ट, आई डोंट नो इफ ही डायरेक्ट्स, पर नाम तो उनका हाँ, ही आता है, बट एक मैं तो फ़िल्म जानता की भी थी। नहीं जी, उनके जी। डायरेक्टर। उनकी इतनी पिक्चरें बिल्कुल। चली हैं, मैं आई डोंट नो हु द डायरेक्टर्स आर एक्चुअली। हाँ, तो बट ये आज के जो समय है, वो हुँ, थोड़ा प्रोड्यूसर्स और जो पैसे लगा रहा है, जो रिस्क ले रहा है, और जो कहानी चुन रहा है, एक्टर चुन रहा है, उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा है, वही तो डायरेक्टर चुन रहा है। तो आजकल जो बड़े हुँ, प्रोड्यूसर्स है, वो छोटे डायरेक्टर्स लेके भी हिट फिल्म बना रहे हैं। छोटे मतलब जिनका नाम नहीं हो, फिर बाद में बड़े हाँ, हाँ, डायरेक्टर हो जाते हैं। तो आज अब बिल्कुल, हाँ, आदित्य चोपड़ा तो किसी भी डायरेक्टर को लेके बना सकता है, नाम तो आदित्य चोपड़ा का पहले आएगा। तो उन दिनों में भी डैडी का बिल्कुल। नाम पहले आता था। पर हाँ, हाँ। हाँ, जो आप कह रहे हो शोमैनशिप, हुँ, उस वे से लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया जो करना चाहिए था। हाँ, मुझे भी उस जी, बात का अफसोस है कि होना चाहिए था, ओके, और इस हुँ, बात का दुख भी है। पर चलो ठीक है, आई डोंट केयर, पापा ने इतना उसके बारे में कभी मुझे, हुँ, ही ऑल्सो डिडंट केयर। पर अगर आज के टाइम में वो होते तो डेफिनेटली हाँ, वो बहुत बड़े कहलाते, जो उन दिनों में भी बहुत बड़े थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और सारी चीजें उनके नीचे थी, नेगेटिव्स भी थे। तो वो ठीक है, टाइम टाइम की बात है रवि हुँ, जी, ये टाइम 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 होता जी, है। जी, जी। हर एक दौर होता है, एक दौर में ये है, एक दौर में ये है, वो है। ठीक है, अगर नाम ठीक, कमा भी लिया, अब नाम कहाँ लेके जाने वाले हो? अभी एक बार यही अब चल बसे रहेगा। गुजर गए हो, यही है ना। आप तो कहीं चले ठीक गए बात दूसरी है, दुनिया में, ठीक है, अभी क्या है, बिल्कुल। नाम को लेके हाँ। क्या करें। पर गुलशन राय जी ने क्योंकि सुभाष घई साहब वाली बात आ गई, तो जैसे 2 बहुत बड़ी फ़िल्में हैं अमिताभ बच्चन के करियर की, दीवार, त्रिशूल, इवन सलीम जावेद के लिए भी वो फ़िल्में बहुत बड़ी हैं और हर व्यक्ति के लिए जो उस फ़िल्म से जुड़ा है। बच्चन साहब के साथ आपने क्योंकि देखा है बहुत, अपने पिता को देखा है, बच्चन साहब को भी, जब 2 इतनी बड़ी फ़िल्में थी तो एक प्रोड्यूसर और एक्टर का एक बॉन्ड होता है। आपने बच्चन साहब का और गुलशन राय जी का बॉन्ड किस तरह से देखा है? क्या चीज़ें आपको याद है? मेरे मेरे पिताजी कभी बॉन्डिंग नहीं करते थे किसी भी एक्टर के साथ। अच्छा, ओके। हाँ, वो ऐसे दोस्ती हो गई, आना जाना घर में हुँ, होगा। वो एक्चुअली ओके। डिस्ट्रीब्यूटर रहे थे, तो उनकी बॉन्डिंग जी, प्रोड्यूसर्स से थी। जैसे जब अच्छा। मैं बचपन में, नासिर हुसैन हर हफ्ते आते थे घर, पर वो एक्टर नहीं ओके। थे, बहुत बड़े डायरेक्टर हुँ, प्रोड्यूसर थे। ऐसे बहुत हुँ, हुँ, डायरेक्टर्स हुँ। आते थे, और हमने बहुत डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स की पिक्चरें चलाई हैं। और जहाँ तक एक्टर्स का ठीक। सवाल था, वो एक्टर्स हाँ बोलते थे उनका नाम देख के, कि त्रिमूर्ति फ़िल्म का नाम देख के। एक हुँ, 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 हुँ। देवानंद के साथ बहुत दोस्ती थी। पर मैं आज आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे जॉनी मेरा नाम जी। बनी, ठीक है? मेरे पिताजी हाँ पूरी जी। जॉनी मेरा नाम में, मुझे नहीं लगता एक दिन भी शूटिंग पर गए। कह रहा हूँ मैं, ओके। आप पूछ लो हाँ, किसी हाँ, से। हाँ। वो शूटिंग, मेरी मेरी कितनी पिक्चरें बनी, गुलशन राय हुँ, प्रोड्यूस, तो हुँ, कभी एक दिन भी मेरी शूटिंग पर नहीं आए। कभी मैं बहुत फ़ोर्स करता था मम्मी को बोल के, अच्छा नहीं लगता, हुँ, बोलो ये 2 मिनट के लिए आ जाओ, लोग क्या हुँ, सोचेंगे? हुँ। तो आ जाते थे, हेलो करके, हाय करके चले। उनको हाँ, ये इंटरफेयर नहीं करते थे डायरेक्टर के साथ, और वो एक्टर के साथ भी ज़्यादा उठना, वो देखते थे ये प्रपोज़ल ठीक है, ये एक्टर है, कोई भी बड़ा डायरेक्टर लेते थे, जैसे यश जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो उनको पता था यश जी तो ठीक। ले आएँगे सारे एक्टर, क्या इनके साथ उठ के बैठ के क्या करना है? इनका इतना उठना-बैठना था नहीं एक्टरों के साथ। हुँ, हुँ, हुँ। पर उनका नाम इतना था कि एक्टर हाँ बोल देते थे।
अभी एक्टर हाँ बोलता है, आज के टाइम में प्राइस देख। जॉनी मेरा नाम का जिक्र आया। जॉनी मेरा हाँ नाम का मेरा नाम जोकर के साथ में क्या कोई क्लैश था? क्योंकि हम सिनेमा की हिस्ट्री में जब जाते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। दोनों फ़िल्में 1970 के लास्ट में, एक फ़िल्म जॉनी मेरा नाम नवंबर में रिलीज़ होती है, मेरा नाम जोकर जो है वो दिसंबर में रिलीज़ होती है। राज कपूर साहब की फ़िल्म 6 साल से बन रही थी और बाद में जॉनी मेरा नाम प्लान हुई। तो कहीं जब इसका टाइटल का मामला आया, तो राज कपूर साहब थोड़े-से नाराज़ थे कि उनकी फ़िल्म में भी मेरा नाम जोकर है और यहाँ जॉनी मेरा नाम। तो ये मेरा नाम जो है उनको कॉमन, उनको लगता था कि कहीं न कहीं इससे मेरी फ़िल्म को नुकसान पहुँच रहा है। हालाँकि जब पहली बार रिलीज़ हुई मेरा नाम जोकर तो फ्लॉप हो गई। जॉनी मेरा नाम तो उसने पहले ही दिन से धूम मचाई थी और फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। तो पुरानी मैगज़ीन्स को, पुरानी किताबों को टटोलने पे पता चलता है कि वो नाराज़ नहीं थे नहीं, कहीं इस बात को ऐसे लेकर। ऐसे जी, ऐसे नाराज थे, ये थे, ये सब जी, बातें हैं प्रेस की, मीडिया की। तो वो ओके। अगर नाराज हुए होंगे घर में तो मुझे नहीं पता, कभी बैठ के बुरा लगा हो भी सकता है, बुरा लगा हो उनको टाइटल के हाँ, बारे में, आई हाँ। कांट से। पर ऐसे हमारे रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हुए उनके साथ। उनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। राज कपूर साहब तो बहुत ही जी, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत इज्जत देने वाले। वो हमेशा चाहते थे कि मेरे पिताजी उनकी पिक्चरें डिस्ट्रीब्यूट करें, पर हमने की नहीं, क्योंकि मम्मी बोलती थी अगर तुम वहां जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको लेट नाइट तक ड्रिंकिंग करनी होगी, तो मेरी माँ को मंजूर नहीं था, वो ड्रिंकिंग का ही चक्कर था। ओके। तो वो जी, इसलिए जी, नहीं जी। हुआ। वैसे दोस्ती बहुत थी और राज हुँ, साहब हुँ। का तो नंबर वन रहे हैं वो अपने टाइम में। एक्टर रहे, बिल्कुल। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटिव आदमी रहे। तो उनकी वो तो शोमैन तो एकदम वैसा तो कोई है ही नहीं। वो तो सब बातें ठीक है, लेकिन जॉनी मेरा नाम में जो कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई क्योंकि उनकी फिल्म चली नहीं। अगर वो चल जाती तो ये कंट्रोवर्सी नहीं बनती, ये ऐसे ओके। ही बन गई। ये बिना बात की बात है, इसके इसके अंदर इसमें कोई वेट नहीं है बात में। हाँ ठीक है, वो टाइटल क्यों हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब वो टाइटल हुआ, अब वो हुँ। टाइटल जैसे के नारायण ने दिया, जो जिन्होंने कहानी लिखी थी, ये सोच के जी। भाई ये टाइटल अच्छा साउंड कर रहा है स्क्रिप्ट के लिए, पापा को पसंद आ गया होगा टाइटल। हुँ, तो हुँ, ऐसे हुँ। कोई जानबूझ के किसी पिक्चर को नीचा कराएं या उनका टाइटल ले लें या किसी को हानि दें, ऐसा तो हमारा कभी वो रहा नहीं। इतना काम किया हुआ है, तो वो भी राज साहब के साथ, हु विल टेक अ पंगा विद हिम एट दैट टाइम, ही वाज नंबर वन। तो किसी के ठीक है। आप किसी हाथी के साथ लड़ रहे हो तो नोबडी वांट्स दैट ना, कि हुँ, तो ये तो ख्यालात थे नहीं। और हमारी भी पिक्चर बड़ी थी, विजयानंद का नाम था, देवानंद का बिल्कुल, नाम था, पर वो पिक्चर बहुत बड़ी थी। सी हाँ, मेरा नाम जोकर वाज अ ह्यूज फिल्म और उसका कोई चांस ही नहीं था कि नहीं चलेगी। ब ठीक बात, हाँ बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन प्रश्न हमारी फिल्म पर था कि ये हाँ। चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उनका तो कोई डाउट था ही नहीं ना कभी, तो उल्टा हो गया इधर एक्चुअली। हाँ, हमें अपनी फिल्म का नहीं पता था कि मेरी पिताजी की पहली फिल्म थी। हाँ, बिल्कुल। तो कोई लोग भी ये बोलेंगे भाई पहली फ़िल्म है, शायद गुलशन जी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है एज़ अ प्रोड्यूसर, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 30 सालों से, हालाँकि एक्सपीरियंस बहुत था, पर पहली फ़िल्म में सिक्सर बहुत कम होता है। और ये तो मैं अपनी मेरी मदर की मेरी प्रार्थना को सहारा देता हूँ, पूजा-पाठ जो माँ ने किया, जिसकी वज़ह से चली है, अगर मेरे से आप पूछो। ठीक। तो ऐसे कोई हमारा कोई ऐसा मेरा नाम जोकर को नीचे गिराना या टाइटल चुराना, तो मुझे तो ये मुझे नहीं लगता। कभी-कभी वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है, तो जब आप पूछ रहे हो तो ऐसे लगता है, जी, पर ऐसे हमारी नीयत नहीं थी, ऐसे नीयत तो हमारी साफ थी। आपकी राज कपूर साहब से मुलाकातें रही हैं? मैं उनको उनके घर, उन्होंने मेरे 1-2 बार घर गया उनके खाना खाने, और एक बार ओके। मैं ताशकंद फ़िल्म फेस्टिवल में था, रशियन फ़िल्म फेस्टिवल, तो मेरे पिताजी ने मुझे भेज दिया था त्रिशूल लेके। तो ये वहाँ अपनी फ़िल्म हुँ। लेके आए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, तो अच्छा, वो जी, लगी जी। नहीं थी। तो राज अच्छा, कपूर साहब से तो सब डरते थे बात करने में, किसी की हिम्मत नहीं होती ठीक। थी। तो मैं जो वहाँ हाँ। था, वहाँ करीब 90 इंडियंस का डेलीगेशन था, आप समझे ना, 90। जी, तो बिल्कुल, हाँ। सब बहुत ही बेचैन थे फ़िल्म देखने के लिए, राज साहब की फ़िल्म आ रही, हुँ, मैं भी था। तो फ़िल्म देखी हुँ। वहाँ, रिलीज़ से पहले, वो भी रशिया अच्छा, में। हाँ, ओह! तो वो तो बहुत अच्छी फ़िल्म थी, तो देखी। तो हुँ, जब हुँ। बाहर आए,
तो रशिया में था ये। तो जब बाहर आए तो इन्होंने कहीं दूर से मेरे को देख लिया, ओके। खड़े हुए थे, मैं तो वहाँ थे, तो इन्होंने बुलाया मेरे को दूर से, राजीव भाई करके, तो मैं आया। हाँ, मैं तो हाँ। बोला, "तो आप गुलशन जी के तुम बेटे हो?" तो बोला, हुँ। "हाँ।" तो बोला, "अच्छा, अच्छा, अच्छा।" तो मेरे को गले पे हाथ डाल दिया ऐसे 5 मिनट। बोले, "चलो मेरे साथ, तुमसे ओके। मेरे को बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात हुँ, करनी हुँ। है।" हाँ। मैं तो उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर था और जी। इनका तो नंबर 1 नाम था। तो बोला, "अच्छा, यस सर, क्या है?" बोले, "तो आप तो बहुत अच्छे लड़के हो, गुलशन जी के बेटे हो, हुँ। ये बताओ तुमने फ़िल्म देखी, कैसी लगी?" मैंने सच-सच बोला, अब मैं क्या हाँ, बोलूँ? तो मैंने बोला, "नहीं, नहीं, हाँ। मेरे को सच-सच बताना, झूठ मत बोलना, मेरे से डरना मत, और जो भी दिल अच्छा। में है मेरे को बताओ।" तो मैं बताऊँ हुँ। रवि जी, ऐसे कोई बात नहीं करता आज के टाइम में। ये जो हाँ। ये पर्सनैलिटी, इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ आज आपको दुनिया में, बॉलीवुड में नहीं मिलेंगे। तो मेरे को जो ये मेरा एक्सपीरियंस जो राज साहब के साथ रहा, घर में कुछ खाना-वाना खाया था, उससे बात नहीं हुई, और फिर जब रशिया में तो ब्रेकफ़ास्ट में मिलते थे, बात नहीं। ये जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूला इसको, कि इतना बड़ा आदमी जी। और इतना हम्बल और इतनी अच्छी तरह मेरे हुँ। से बात कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे को ऐसे गले पकड़ने की, और हुँ। इतनी मेरे को इज़्ज़त देने की, मेरे पिताजी के बारे में बात करने की, और अच्छे शब्द यूज़ करने की, और इतना प्यार देने का, और इतना, मतलब मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ़। तो मेरे लिए एक सबक था, और मेरे हुँ। लिए एक बहुत ही ऐसा, मतलब मेरे लिए दिल में ये बात बैठी हुई है कि आज के टाइम के लोग ऐसे नहीं हैं, कम हैं, ये लोग चल बसे हैं, और वो जो ज़माना था, और जो बड़े महान लोग थे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, गए, वो टाइम गया। वो वो नहीं टाइम आने गया, वाला। बात तो तो वो टाइम मैंने नहीं देखा है, आना। और मैंने देखा, और ऐसे बहुत जी। से लोग थे। हाँ। बहुत ऐसे, ये नहीं थे, सभी ऐसे बहुत से, पर राज साहब तो हुँ। नंबर, मतलब उनका तो हम्बलनेस की तो मैं जो भी शब्द आपको आज अभी बोलूँ, वो कम है। जी। और ये सबको पता है इंडस्ट्री में, मैं जो बोल रहा हूँ ये सबको हाँ, खबर हाँ, है। हाँ। हुँ। वो तो जब शूटिंग करते थे, मैंने सुना है लाइटमैन से पूछते थे, मेरे को बताओ मैं कोई गलती कर रहा हूँ। कौन पूछता है? इनका इनका नोन था, लाइटमैन को बुलाते थे, ये ठीक लगा, जी। पिक्चर दिखाते हाँ। थे, ये ठीक लगा, कौन पूछता है? ये लाइटमैन को इज़्ज़त देते थे, जो मैंने सुना है, ये मेरे साथ जो हाँ, हुआ, मैंने हाँ। आपको कहा। तो ये तो जी, इन जी। ये बड़े लोगों की, देखो जो बड़े लोग होते हैं, कोई खूबी होती है जो बनते हैं ना, ऐसे तो नहीं बनते। सही कुछ है। गुण तो होंगे, कुछ इनके अंदर क्वालिफ़िकेशन तो होंगी ना, ऐसे थोड़ी ना भगवान आपको ऐसे इस थ्रोन में बिठा देता है। कुछ तो इनके संस्कार हैं, और संस्कारी लोग थे। और उनके जो भाई शशि कपूर, वो तो फैंटास्टिक आदमी थे। जी। और शम्मी कपूर के साथ मैं नीचे यहीं रहते जब मैं बात कर रहा हूँ, एक कितने खाने खाए, अच्छा। तो एक खानदान बहुत हाँ। ही फैंटास्टिक खानदान है। आपने जॉनी मेरा नाम का ज़िक्र किया कि ये त्रिमूर्ति फ़िल्म्स की पहली फ़िल्म थी। गोल्डी साहब पर एक किताब लिखी गई है। अनीता पाध्ये एक मराठी की राइटर हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने गोल्डी साहब से भी बात की। उसमें ये एक ज़िक्र आता है कि आपके फ़ादर ने गुलशन राय जी ने इससे पहले एक फ़िल्म गोल्डी साहब के साथ बनाई थी और वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फ़िल्म का नाम नहीं आता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि इससे नहीं, पहले नहीं, अटेम्प्ट कोई किया नहीं, था हमने उन्होंने? हमने हमने कोई फ़िल्म बनाई नहीं है, जॉनी मेरा नाम वाज़ आवर फर्स्ट प्रोडक्शन। ओके, हाँ, कोई पिक्चर फाइनेंस की होगी, कि पापा फाइनेंस फाइन बहुत फ़िल्में करते, और गोल्डी ठीक है, साहब की पिक्चरें हाँ, कुछ थी जो नहीं चली थी। तो हो सकता ठीक है है। कोई फ़िल्म हो जो उतनी ना हाँ, चली हाँ, हो, इट्स पॉसिबल। तो वो आप हाँ। किताब में मेरे को फ़िल्म का नाम बताएँगे तो मैं बता दूँगा आपको फाइनेंस हुआ नहीं, था कि नहीं। किताब में फ़िल्म का नाम नहीं है, इसीलिए वही मैं जानने के लिए कि किताब में बस ये कहा है कि एक फ़िल्म बनाई थी वो नहीं चली। तो नहीं, एज़ ए इनडायरेक्टली एज़ अ हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस किया होगा। और ओके, उस हाँ, टाइम भी पिक्चरें, देखो उन दिनों में पिक्चरें काफ़ी नहीं चलती थी, पर एक चीज़ मैं बताऊँ, ठीक जो है। फ़िल्में नहीं जी, चलती थी, बिज़नेस हो जाता था। जो आज के ठीक है। टाइम में नुकसान होता है ना फ़िल्मों का, ओ हाँ, हो हाँ, हो! हाँ, ऐसा नहीं होता था। वो बुरी से बुरी फ़िल्म, अ, फ्लॉप से ठीक फ्लॉप बात फ़िल्म है। कुछ ना कुछ हुँ, पैसे हुँ, देके हुँ, जाती थी। अभी तो ठीक यू है। कैन लूज़ 30-40 करोड़ लाइक दिस। हाँ, ठीक है। और जो आपका त्रिमूर्ति फ़िल्म्स का जो लोगो बना हुआ है, वो भृगु संहिता से लिया गया है? कहाँ से? आपके भृगु नहीं, ये संहिता जो होती है। मेरी मदर का आइडिया था, माँ जी का। त्रिमूर्ति अच्छा, वर्ड जो था, माँ का आइडिया जी। था, क्योंकि बहुत हुँ, रिलिजियस थी, बहुत पूजा-पाट करती थी, तो हाँ, उनको हाँ, हाँ। त्रिमूर्ति का अर्थ पता था, कि तीनों भगवान उसके ओके। अंदर आ जाते हैं। ओह! ठीक, 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 ब्रह्मा, शिव, ठीक। विष्णु। तो वो ये चाहती थी हुँ, ऐसा हुँ, टाइटल हो हुँ। कि तीनों भगवानों को हम लपेट लें।
तो वही था, ओके। त्रिमूर्ति वर्ड उनका था। वो हाँ। डिजाइन कई लोगों ने बनाया था, मुझे इतना नहीं याद आर्टिस्ट कौन था, मैं बहुत ओके। छोटा था उस टाइम। पर हाँ हाँ वैसे हाँ। किसी कहीं से हमने चुराया नहीं, उसके ऊपर बहुत मेहनत गई थी लोगों के ऊपर। ओके। हाँ हाँ हाँ। आपके फादर, उनके बारे में एक मैं किस्सा जो बनी रूबेन साहब की किताब में पढ़ रहा था कि रहने वाले तो लाहौर के थे। उन्होंने ही यहाँ पर किताब में गुलशन राय साहब ने बताया है कि मैं यहाँ बॉम्बे में छुट्टियाँ मनाने आया था, पार्टीशन से 8-10 दिन पहले, और फिर इस अचानक ये अनाउंसमेंट हुआ ये और बात फिर ये बात यहीं रह सच है। गया। ये सच है अच्छा, ये बात। बात सच है। वो हाँ छुट्टियाँ मनाने आए थे बॉम्बे, उस वक़्त हाँ। का बॉम्बे जो था, और फिर वो यहीं रह गए। फिर पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हो गया और फिर वो यहीं रह गए, ये सच है मतलब? वो पार्टीशन हो गया, वापस कैसे जाए? नहीं, बहुत सारे लोग उस समय आ जा रहे थे, जिन्हें उधर जाना था, जिन्हें नहीं, इधर, आ क्योंकि जा रहे थे वहाँ जिनका तमाम वहां कुछ चीज़ें रही, घर नहीं, रहा वहां होगा, कुछ नहीं। बिज़नेस रहा होगा। ये यहाँ आए हॉलिडे अच्छा, के लिए और फिर वापस नहीं हाँ। गए। ये देख ही अच्छा, नहीं पाए। ये मरते दम तक मेरे को बोलते थे कि मरने से पहले मेरे को लाहौर देखना है एक बार। ओह! तो मैंने अच्छा। बोला पापा एक दिन आप लेके जाऊंगा, पर हाँ। मैं कभी गया नहीं पाकिस्तान ना। वो ज्यादा नहीं बोले, एक बचपन की यादें हाँ, होंगी, हाँ। कुछ कॉलेज हाँ, का बिल्कुल। होगा, कॉफी शॉप ओके, का, ये ओके, वो उनको हाँ, लाहौर बहुत पसंद था। और कितने ठीक है। इंडस्ट्री के लोग लाहौर से आए थे, उनके दोस्त थे। तो एक हाँ, देखो, कोई भी हाँ, जगह हो, आज भले पाकिस्तान हो, आप जहां भी रहे हो, वो जगह तो याद आती है। लेकिन मेरा बिल्कुल। कभी एक्चुअली दिल या मन इतना हुआ नहीं मैं डैडी को, कि डैडी का कभी कभी तीन हुँ। चार पांच साल में एक बार बोल देते थे, तो मैं बोला ठीक है डैडी, मैं आपको ले जाऊंगा एक बार, तो मैं भी देख लूंगा ठीक है। पाकिस्तान क्या, पर मैं नहीं गया कभी। ओके, ठीक है। आपने वो जो दौर देखा है ना, राज कपूर, देवानंद, दिलीप साहब, मधुबाला उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस थी। क्या आपने बहुत मधुबाला बड़ी। को देखा? बहुत नहीं, मैं बड़ी एक्ट्रेस मधुबाला जो को कभी दूर से देखा होगा वो मुझे नहीं याद। मैंने काफी एक्ट्रेसेस को देखा ओके। है दूर से। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ओके। ऐसे क्लोजली तो आई वाज वेरी वेरी टाइनी। तो हाँ, हाँ। कभी स्टूडियो में देख लिया या किसी फंक्शन में देख लिया। अच्छा, पर मेरे को मधुबाला जी का याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता मैंने देखा उनको। ओके, ठीक है। आज आपसे काफ़ी सारी बात हुई और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, तो तमाम ग पॉइंट्स लिख कर रखे थे मैंने और कहा कि आज आपसे बात करें, क्योंकि पर आप आपने अपनी लेकिन लिस्ट बात लिस्ट खत्म की कि अभी भी पॉइंट्स हैं? नहीं, नहीं, मैं बाद में और बात करेंगे, मतलब लेकिन आज के लिए मैंने यही बनाई थी। आपकी तो फ़िल्में इतनी बढ़िया हैं और जिन पर बातें हो रही है, हर फ़िल्म को लेकर जो आपसे लंबी बातचीत की जा सकती है। और जो मेरे दर्शक हैं जिन्होंने हमारा पहला इंटरव्यू देखा था, कई लोगों का ये कहना है कि आपके साथ तो हर फ़िल्म को एक-एक उठाकर जो है उसको प्रॉपर पूरा लंबा इंटरव्यू और डिस्कशन होना चाहिए। तो कभी आप ये समय क्या देंगे जो उसके लिए तो जी, हाँ, क्योंकि जो जो फिल्म जी, फैन्स फैन्स होते हैं ना, वो चाहते हैं। जी, पर इसके बिल्कुल। लिए ऐसे डिस्कशन के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस है, हाँ, ऑडियंस है, मतलब बिल्कुल। पर बहुत बड़ी नहीं। देखो क्या है, कभी कर हुँ, लेंगे आगे फिल्म को उठा के। अभी क्या जी। होता है, एक तो चीज रवि जी, हाँ, चीजें याद भी नहीं रहती, ठीक याद बात है। रहती है, सोचना बहुत पड़ता है। और उस हुँ, टाइम हुँ। इतनी मेहनत होती है, डे टू डे इतने इंसिडेंट होते हैं। अभी कैसे आपको क्या पता है पिक्चर चलेगी तो आप याद भी नहीं रखते। तो तो इसलिए हाँ, ठीक, ये ठीक है। ठीक है। हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, जो हम मेरे फैंस हैं, जो ऐसे आपको कहते हैं कि इनके साथ आप टॉक शो करिए या पॉडकास्ट करिए या पिक्चरों के बारे बात करिए। थैंक यू जी, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, आई वांट टू कम बैक टू जोरा। बिल्कुल यही मैं कहना हाँ। चाहूंगा कि ये मेरी 2 करोड़ की फिल्म जरूर देखिए। और इसमें मतलब आप भले, मेरा खर्चा थोड़ा ज्यादा है, मैंने शूटिंग की खर्चे की बात कर रहा हूँ। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब आप ये फिल्म देखेंगे, और सच सच मेरे को कहना है इस प्रोग्राम में, कि आपको कितने की लगी मैंने बनाई। क्योंकि ये कोई दो में बना नहीं सकता ये फिल्म। ये मेरे लिए चमत्कार है। मेरे लिए ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि मुझे लगता है मुझे गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, फॉर द चीपेस्ट फिल्म एवर मेड इन बॉलीवुड, टू हैव दिस क्वालिटी। आप समझ रहे हैं रवि जी? आप यहाँ फ्रीज हो गए, मेरे यहाँ फ्रीज हो गए। होपफुली दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, ये पिक्चर जो मेरे लिए एक्साइटमेंट इस फ़िल्म की क्या है, वो ये है कि मैं एक लो बजट फ़िल्म बना पाया और सक्सेसफुल रहा। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ दूसरे फ़िल्म मेकर्स को, कि आप भी कर सकते हो और अच्छी फ़िल्म बना सकते हो। आप भले अपने तरीके से बनाओ और करो।
तो ये मेरा कहने का एक मैसेज था जो इस फिल्म के थ्रू अभी मैं 21 को जो लगेगी, और मैं चाहता हूँ लोग देखें और इसे उस नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैंने बनाई है। तो अभी आप कट ऑफ हो गए हो, आई डोंट नो अगर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, एवरीवन कैन सी यू एंड हियर यू। तो ठीक है, लोग मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं थैंक यू बोलूंगा। शुक्रिया रवि जी और फॉर दिस पॉडकास्ट और दिस इंटरव्यू, और आगे भी कभी बात करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, हमेशा होती है। जैसे आप मुझे ऑनेस्ट समझते, मैं भी आपको इसलिए आपको इंटरव्यू देता हूँ क्योंकि आप भी बहुत ऑनेस्ट हो, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे देखें और आपके प्रोग्राम से कुछ सीखें और उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट भी मिले, कुछ नॉलेज भी मिले, जो मैं कह रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं। सो थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद लोगों का, और गुड बाय। दोस्तों, जब हमारी ये बातचीत पूरी होने ही वाली थी कि उस वक्त मेरे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन चला गया, लेकिन राजीव जी ने सारी बातचीत को खूबसूरती से कंक्लूड कर दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि त्रिमूर्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर राजीव राय जी की ये फिल्म ज़ोरा अब उपलब्ध है। आप देखें उसे, अपने दोस्तों और परिवार के साथ उसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये फ़िल्म आपको कैसी लग रही है, और साथ ही इस इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपसे कहूँगा इसे अपने दोस्तों, फैमिली और जो भी आपके आसपास राजीव राय जी के फैंस हैं उनके साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये बातचीत आपको कैसी लगी। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।